प्रवचन होना है, जो कि बहुत ही रुचिकर होगा। तो हम बड़े सादर और विनम्रता के साथ आचार्य सुधांशु जी को यहाँ पर बुलाते हैं कि हम लोगों के बीच में आए और हम लोगों का ज्ञानवर्धन करें। आचार्य जी को कोटसन धन्यवाद, नमस्कार। सब आर्य बंधुओं को भी नमस्कार। आइए आचार्य सुधांशु जी। नमस्ते जी। आइए आचार्य, वीडियो बंद है आचार्य जी आपका। आचार्य वीडियो बंद है आपका। सभी आर्यों को सादर नमस्ते। वीडियो खोल लीजिए आचार्य, आपका वीडियो बंद है। अच्छा, वीडियो बंद है जी आचार्य जी। अरे विकास को बुला रहा, विकास को। नमस्ते नमस्ते जी, स्वागत है आपका। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। हाँ, प्रवचन शुरू करो। हाँ, प्रारंभ करें आचार्य जी, प्रारंभ करें। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य तमसः नान्यपन्था विद्यते अयनाय। ओम शांति शांति शांति। ओम धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, आज मैं आर्यों का आदि देश, आर्य कहाँ के मूल निवासी है, इस पर चर्चा करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे भारत में नफरत का वातावरण है। बहुत से आर्य सज्जन सोचेंगे कि नफरत तो अंतरधर्मी है, अंतरमती है, लेकिन हम देखें हिंदुओं में ही ज्यादा नफरत बढ़ता जा रहा है। अभी आपने देखा दिल्ली में ही 10,000 हिंदू बौद्ध बने, लखनऊ में बने, और आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो देखेंगे आज पढ़ा लिखा दलित इसका शिकार होता जा रहा है। वे लोग मूल संस्कृति से कटते जा रहे हैं, हिंदू धर्म को छोड़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरे भारत का वातावरण बहुत बिगड़ा हुआ है। बहुत गंभीर बात है, और लेकिन इस संबंध में हमारा आर्य समाज भी चुप है, मौन है। नहीं तो इस पर सम्मेलन होना चाहिए। दलित लोगों को, जिनको दलित कहा जाता है, उनको बुलाना चाहिए, वार्तालाप करनी चाहिए, उनकी शंकाओं का समाधान करना चाहिए। आप किसी भी दलित से मिलेंगे तो उसके आर्यों के बारे में उसके विचार यही है कि आर्य बाहर से आए। तो इसलिए आज भारत का मूल मुद्दा है, इसके ऊपर मैं अपने विचार रख रहा हूं। इस संबंध में 5-6 विद्वान, जो भारत के बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, जिनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, मान्य है, उनके विचार इस प्रकार हैं। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी और उसमें बताने का प्रयास किया कि आर्य ध्रुव प्रदेश से आए। लेकिन फिर उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने भी लिखा है कि आर्य मध्य एशिया से आए। फिर उसके बाद राहुल सांकृत्यायन, जो मूलतः आर्य समाजी थे, आर्य विद्यालय आगरा में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और बहुत बड़े माने जाने विद्वान माने जाते हैं, जिनका बौद्ध लोग बड़ा सम्मान करते हैं और हिंदी साहित्य जगत में भी उनका बड़ा सम्मान है। उन्होंने पुस्तक लिखी ओल्गा से गंगा तक, और उसमें बताने का प्रयास किया कि आर्य ओल्गा नदी जो रूस में बहती है, वहां से चल करके भारत में आए, गंगा के किनारे बस गए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद, जिसके नाम से संपूर्णानंद विश्वविद्यालय बना हुआ है, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने आर्यों का आदि देश नामक पुस्तक लिखी और उसमें सिद्ध किया है कि आर्य यहीं के मूल निवासी हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती, जो जाने माने महाविद्वान ऋषि महर्षि थे, जिनके अकाट्य तर्कों के सामने सब लोग धराशायी हो जाते थे, उन्होंने
सत्यार्थ प्रकाश अन्य ग्रंथों में भी ये सिद्ध किया कि आर्य यहीं के मूल निवासी हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़े विद्वान, भारत संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर, जिनकी चर्चा सर्वत्र हो रही है आज, दलित भाई तो उनको भगवान मानकर पूजते हैं, हम भी बड़ा सम्मान करते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर की जय हो, हम भी नारा लगाते हैं और बड़ा सम्मान और आदर की दृष्टि से देखते। जो लोग आज आर्यों को विदेशी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, बात बात पर कहते आर्य बाहर से आए, बड़े जोर शोर से इसका प्रचार किया जा रहा है कि आर्य विदेशी है, ब्राह्मण विदेशी हैं, जो तथाकथित उच्च जातियां हैं वे विदेशी हैं, हम ही मूल निवासी हैं। आपने भी सुना होगा सर्वत्र मूल निवासी 85 का आंदोलन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में एक वाम संगठन है, एक साइंस जर्नी एक चैनल है, और बिहार में एक अरुण गुप्ता है, और तमाम ऐसे दलित भाइयों में नेता हैं, प्रचारक हैं, जो कुछ बौद्ध बन गए हैं, बौद्ध बनने के करीब हैं, बौद्ध विचारधारा है उनकी, जोर शोर से प्रचार करते हैं कि यार बाहर से आए, यहाँ के मूल निवासी तो यहाँ के केवल दलित लोग हैं, वनवासी लोग हैं और द्रविड़ लोग। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक पुस्तक लिखी है, शूद्रों की खोज। उसमें बड़े अकाट्य तर्कों से सिद्ध किया है कि यार भारत के ही मूल निवासी, और यहाँ तक कि तिलक महाराज के ऊपर कटाक्ष करते हुए लिखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक कहते हैं आर्य ध्रुव प्रदेश से आए, लेकिन आर्यों का घोड़े से संबंध बढ़ा रहा है। यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ किया तभी घोड़ा छोड़ते थे, घुड़सवारी करते थे, रथ की यात्रा करते, रथ में भी घोड़े होते थे। इस प्रकार से देखना अमृत जी, इस प्रकार से शूद्रों की खोज में बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने साफ साफ लिखा है कि न तो कोई आर्य कोई जाति है, न तो वेदों के अनुसार ही, वेदों का प्रमाण दिया है कि वेदों के अनुसार ही न तो आर्य कोई जाति है, न कभी आर्य और दस्युओं में लड़ाई हुई, और न आर्य विदेशों से आए। और सबसे बड़ी बात बाबा भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि शूद्र भी आर्य हैं। आप देखें सर्वत्र यह प्रचारित किया जाता है कि शूद्र यहाँ के मूल निवासी हैं, ब्राह्मण धर्म को नहीं मानते, अपने को हिंदू भी, अब तो ये प्रचार किया जाता है कि अब अपने को हिंदू भी मत कहो। इस संबंध में भी मैं एक प्रवचन रखूंगा। और अभी बहुत से आर्यों को पता नहीं है, वाम सेफ एक संगठन है जिसका अभी नागपुर में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, उसके नेता हैं वामन मिश्राम। उनकी तरफ से घोषणा की गई है कि कोई दलितों को हिंदू सिद्ध कर देगा तो उसको 1,05,00,000 रुपया दिया जाएगा। और साइंस जर्नी वाले और तमाम चैनलों पर बड़ा जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है कि अगर दलितों को कोई शूद्र आर्य सिद्ध हिंदू सिद्ध कर देगा तो उसको 1,05,00,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। ऐसे ऐसे घोषणाएं हो रही है जैसे आर्य समाज के जब गौरवशाली इतिहास था, उत्थान का काल था, तो आर्य समाजी भी इस प्रकार से घोषणाएं करते थे कि वेदों में कोई मूर्ति पूजा सिद्ध कर दे, अवतारावाद सिद्ध कर दे तो उसको इतना इनाम दिया जाए। लेकिन आज आर्य भी चुप है। मैंने देखा कि सारे संगठन, हिंदुओं के संगठन जो हैं वो भी चुप है, और आर्य समाजी सज्जन भी चुप हैं। कोई उनका उत्तर देने वाला नहीं है, न तो कोई सम्मेलन करके बुलाता है कि इन विषयों पर ऐसे विद्वेष क्यों फैलाया जा रहा है, समाज में समाज को तोड़ने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। आज सब चुप है। बड़े आश्चर्य की बात है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर की बात न मानते हुए ये लोग उल्टा प्रचार कर रहे हैं, जबकि बाबा भीमराव अंबेडकर अपने पुस्तक में सिद्ध किया है कि यार यहीं के मूल निवासी। और सबसे बड़ी बात जो कही है कि शूद्र भी आर्य हैं। बहुत से सज्जनों को यह पता नहीं है।
शूद्रों की खोज पुस्तक में बाबा भीमराव अम्बेडकर लिखते हैं कि शूद्र भी आर्य हैं। सभी आर्य समाजियों को उस पुस्तक का प्रचार करना चाहिए और हमारे जो दलित भाई जिनके अंदर ये भ्रांतियां आ गई हैं और जो है इस तरह से विद्वेष फैलाया जा रहा है, उनको यह पुस्तक भेंट करनी चाहिए कि तुम बाबा भीमराव अम्बेडकर की बात को क्यों नहीं मानते, जबकि वह कहते हैं कि शूद्र भी आर्य हैं और आर्य विदेशी नहीं है, यहीं के मूल निवासी हैं। शूद्र पहले क्षत्रिय थे और इन क्षत्रियों ने, जो शूद्र क्षत्रिय थे, आज के जो शूद्र है पहले क्षत्रिय थे, इन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किया। ब्राह्मणों ने ईर्ष्या द्वेष से इनका यज्ञोपवीत संस्कार करना बंद कर दिया और फिर धीरे धीरे पतित होते होते शूद्र बन गए। ऐसा बाबा भीमराव अम्बेडकर महाराज लिख रहे हैं शूद्रों की खोज पुस्तक में। लेकिन इन बातों को न मानते हुए आज सर्वत्र बड़े जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है कि आर्य विदेशी हैं। तो मेरे मित्रों, आज हम इस पर गंभीरता से विचार करेंगे कि आर्य विदेशी हैं कि यहीं के मूल निवासी हैं। देखिए, पहले हम आर्य शब्द पर विचार करते हैं। बहुत से लेखकों ने, जैसे विदेशी लेखकों ने भी लिखा है कि आर्य जो है, आर्य शब्द का अर्थ बताया है घुमक्कड़। राहुल सांकृत्यायन और विदेशी लेखकों ने, बहुतों ने लिखा है कि आर्य माने घुमक्कड़ होता है। आर्य उनको कहते हैं जो खेती करते थे, पशु पालते थे, इस प्रकार का अर्थ किया है। लेकिन ये बिल्कुल भ्रांतिपूर्वक बात है। आर्य माने होता है श्रेष्ठ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हम देखें कि संबोधन में भी आर्य शब्द का प्रयोग करते रहे। आर्य शब्द बना री गतौ धातु से ऋयत प्रत्यय करके आर्य शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञानी, सभ्य, श्रेष्ठ, महान, ये सब अर्थ होता है। लेकिन यह भ्रांतिपूर्वक बातें जो है प्रचारित की जाती है कि आर्य शब्द का अर्थ होता है घुमक्कड़। लेकिन देखो, वेद का ही एक मंत्र है, यदि आर्य शब्द का अर्थ घुमक्कड़ होता, खेती करने वाला होता, पशुपालन करने वाला होता, तो कभी नहीं कहा जाता क्रीडवंतो विश्वमार्य। और यहाँ तक कि इसको भी ये अर्थ रूढ़ हो गया है जाति के अर्थ। कहते हैं कि संसार में कई प्रकार की जातियां हैं। एक निग्रो है, दूसरे आर्यन है, तीसरी मंगोल जाति है, चौथी द्रविड़ जाति है। तो आर्यों को भी जाति के अर्थ में इतिहास में पढ़ाया जाता है कि संसार के सभी मनुष्यों को 4 जातियों में बांटा है इन्होंने। एक तो आर्यन जो सबसे बड़ी जाति है, दूसरे निग्रो जाति जो अफ्रीका में रहते हैं, तीसरी मंगोलियन, चौथा जो है द्रविड़ जो भारत में रहते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, आर्य कोई जाति नहीं है। आप बताओ, वेद में, वेद का मंत्र है क्रीडवंतो विश्वमार्यम, और आर्य समाज ने इसको अपना नारा बना लिया है, उद्घोष करता है क्रीडवंतो विश्वमार्यम, आर्य सारे संसार को आर्य बनाओ। क्या इसी प्रकार से कोई जाति कहती है कि सारे संसार को, जैसे मंगोल या मुगल, मंगोल और मुगल एक ही शब्द है, मंगोल का बिगड़ा हुआ मुगल शब्द फारसीकरण हो गया है। तो क्या कभी मंगोलिया वालों ने या मुगलों ने कहा कि सारे संसार को मुगल बनाओ? क्या जाति बदल सकती है? अगर मान लीजिए ये जातियां कई प्रकार की होती हैं। एक तो भारत में जो जातियां हैं ये कर्मों पर पहले आधारित थी, वर्ण था, लेकिन ये जाति के रूप में आज रूढ़ हो गया है। और कुछ जातियां होती हैं, स्थानीय जातियां होती हैं, कि जैसे मंगोलिया के रहने वालों को मंगोल कहते हैं या मुगल कहते हैं। सऊदी अरब में रहने वाले सैयद होते हैं, अफगानिस्तान में रहने वाले पठान होते हैं, चीन में रहने वाले चीनी होते हैं, इंग्लैंड में रहने वाले अंग्रेज होते हैं, हॉलैंड में रहने वाले डच होते हैं। इस तरह से महाराष्ट्र में रहने में मराठा मिलते हैं, तमिलनाडु में रहने वाले तमिल मिलते हैं। इस तरह से ये स्थानीय जातियां। तो क्या स्थानीय जातियां या जो कर्मों पर आधारित जो जातियां थी, जो रूढ़ हो गई हैं, तो क्या कोई जाति बदल सकता है? क्या कभी कोई तमिल मराठा बन सकता है? क्या मराठा कभी तमिल बन सकता? नहीं बन सकता। क्या मराठा कभी जाट बन सकता है? क्या जाट कभी मराठा बन सकता? नहीं बन सकता। लुका छुपी करके कोई बन जाए, लेकिन जैसे ही पता चलता है तो उसको बहिष्कृत कर देते हैं। कोई अपने को मुसलमान है
जो मुसलमानों में उतनी जातियां नहीं होती हैं, लेकिन मुसलमानों में कोई अपने को पठान कहते, कोई गैर बिरादरी का व्यक्ति अगर अपने को पठान कहता है तो उसको बहिष्कृत करते हैं, कहते हैं नहीं ये झूठा है। कोई सैयद अपने को कह दे, जैसे तारिक अहमद है एक जो कनाडा में रहते हैं, मुस्लिम है, पाकिस्तानी मुस्लिम है, और कहते हैं कि भारत वाले जो अपने को सैयद लिखते हैं, शेख लिखते हैं, पठान लिखते हैं तो झूठे हैं, ये कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जाति कभी परिवर्तित नहीं हो सकती। कभी कोई जाति वाला, जैसे कभी कोई ये नहीं कहता कि सारे संसार को जाट बनाओ, या सारे संसार को मराठा बनाओ, सारे संसार को शेख बनाओ, सारे संसार को पठान बनाओ, सारे संसार को अंग्रेज बनाओ, सारे संसार को डच बनाओ, सारे संसार को मंगोल बनाओ, कभी कोई कहता है? अगर आर्य जाति है तो क्यों कहता है कि तो सारे संसार को आर्य बनाओ? इससे सिद्ध होता है कि आर्य एक जाति नहीं, आर्य जो है गुणवाचक शब्द है, आर्य माने श्रेष्ठ होता है। तो मेरे मित्रों, इस तरह से ये बात बिल्कुल निर्मूल सिद्ध होती है कि जो लोग कहते हैं आर्य जाति, आर्य जो है गुणवाचक शब्द है। अब हम इस बात पर विचार करते हैं कि इतनी बड़ी भ्रांति भारत में कैसे फैली कि आर्य जो है विदेशी है, और इसकी भ्रांति में कैसे कैसे लोग, जैसे बाल गंगाधर तिलक हम जानते हैं, बड़े पूजनीय, सम्माननीय, आदरणीय स्वतंत्रता सेनानी थे, पूरा भारत बड़ा सम्मान करता है उनका, लेकिन उन्होंने अभी पुस्तक में लिखवाई। इसी प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े पढ़े लिखे विद्वान थे, उन्होंने पंडित डिस्कवरी ऑफ इंडिया में और तो और राहुल सांकृत्यायन जो आर्य समाजी थे, बाद में बौद्ध बने, फिर बौद्ध के बाद कम्युनिस्ट बन गए थे, और कई शादियां करी, कई देशों का भ्रमण किया, पूरा जीवन उनका भ्रमण में घूमते हुए बीता, पूरे विश्व का भ्रमण किया। उन्होंने, उनकी भी मान्यता थी कि आर्य बाहर से, तो ऐसी बड़ी भ्रांति पूर्ण बातें जो है कैसे हुई? तो मेरे मित्रों, हम सभी लोग या जो भी इस प्रकार की जिसकी मान्यता है कि आर्य बाहर से आए, उनसे पूछा जाए कि तुम अंग्रेजों के आने के पहले, जब भारत में अंग्रेज प्रवेश नहीं किए थे, यानी 16वीं शताब्दी का कोई लेख दिखा दो, 17वीं शताब्दी का कोई लेख दिखा दो कि जिसमें लिखा हो आर्य बाहर। अंग्रेजों का ही लेख दिखा दो, तुम अंग्रेजों का भी लेख 16वीं शताब्दी का, 15वीं शताब्दी का कभी का नहीं दिखा सकते कि आर्य बाहर थे, या किसी का भी लेख। मैं चैलेंज देता हूं, कोई ऐसा सिद्ध कर दे, कोई नहीं सिद्ध करता, कर नहीं सकता। अंग्रेज हो चाहे भारत के ही मूल, भारत के लोग जो आज भ्रमित है, कहते हैं आर्य बाहर से आए, उनसे पूछना चाहिए, वो सिद्ध कर दे अंग्रेजों के आने के पहले किसी का भी लेख दिखा दे जहां पर लिखा हो आर्य बाहर। इनका माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ जो ये कभी लेख दिखा दे। अच्छा चलो, ये कहेंगे नहीं। अब देखो, हम देखते हैं कि और इनकी क्या मान्यता है, कहते हैं कि आर्य विदेशों से आए, और आर्य जो है घुमक्कड़ थे, खाना बदोश थे, और आकर के भारत पर आक्रमण किया, और भारत का नाम पहले भारत था, फिर इन्होंने आर्यावर्त रख दिया। ऐसी मान्यता सबकी है। तो आर्य कैसे, एक इसी दलित नवीन बौद्ध का एक लेख मैंने पुस्तक पढ़ा, बहुत पहले मैंने पढ़ा था, से 30 साल पहले, ईश्वर के गुड्डे। उसमें भगवान रामकृष्ण की बड़ी बुराई की गई थी, और हिंदू धर्म की और आर्य समाज की भी चर्चा, आर्य समाज की भी चर्चा उसमें थी। तो उस पुस्तक में लिखा था कि भारत बहुत समृद्ध देश था, जो ये कहा जाता है कि भारत विश्व का विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था। तो लेखक ने यह प्रयास किया है बताने का कि भारत जो समृद्ध था, सोने की चिड़िया था, वो बौद्ध काल में था, आर्यों के आने के पहले था। लेकिन जैसे आर्यों का आक्रमण हुआ, यह देश गुलाम हुआ और जो पतित होता गया। तो उसमें बताने का प्रयास किया है, लेखक ने लिखा है कि बहुत समृद्ध था, बहुत शक्तिशाली था, बहुत सभ्य था, सोने की चिड़िया था। और आर्य कैसे थे? आर्य थे खाना बदोश, घुमक्कड़। तो आज हम जैसे जिस प्रकार से आज जैसे भूटान है, नेपाल है, या बांग्लादेश है, इस प्रकार के आर्यों का रहा।
संपन्नता में, शक्ति में, इस प्रकार से आ रहे थे, भूटान, नेपाल, तिब्बत की तरह। और यहाँ के जो द्रविड़ थे, मूल निवासी, जो वनवासी लोग थे, ये लोग कितने संपन्न थे, अमेरिका की तरह। तो क्या आप भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका को पराजित करके उस पर कब्जा कर सकते हैं? इनसे पूछना चाहिए, या ये लोग बताने का प्रयास करें कि क्या जो है नेपाल, भूटान, तिब्बत आदि देश है, अमेरिका के ऊपर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर सकते हैं? आज जैसा अमेरिका जो सारे संसार में समृद्धि में, संपन्नता में, शक्तिशाली में, सबसे विश्व में सबसे आगे है, क्या उस प्रकार का जो भारत था और आर्य जो है घुमक्कड़ थे, खाना बदोश थे, पशु पालते थे, वे ऐसे शक्तिशाली देश पर कब्जा कर सकते हैं? ये कितनी बड़ी विडंबना की बात, कितनी बड़ी झूठी बात। फिर यह है, देखो जो सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि हारी हुई कौम अपने टीस को सदैव याद रखती है। जो कौम हारती है या जो देश हारता है, गुलाम बन जाता है, इस अपने आपदा को कभी भूलता नहीं है। और जो जीतता है वह जो है अपने खुशी को कभी भूलता नहीं है। जिस प्रकार से, जैसे देखो, भगवान राम ने लंका को जीता, रावण को पराजित किया, उनका इतिहास लिखा गया, और वह प्रसन्नता आज भी लोग मनाते हैं खुशी की रूप में। रामायण माने होता है राम की यात्रा। आएगतो धातु से राम उपसर्ग लगा करके, राम उपपद लगा करके रामायण शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है राम की यात्रा। तो इस प्रकार से जब एक छोटे से देश को आर्यों ने विजय प्राप्त की, तो उसका इतिहास लिख डाला रामायण। और एक नहीं, तमाम रामायण लिखी गई, और इतनी लिखी गई कि कहानियों को कुछ गड़बड़ भी कर दिया, बहुत सी मिलावट हो गई। रामचरितमानस आदि जो ग्रंथ है, तो आर्यों ने इतने बड़े देश को, भारत जैसे इतने समृद्धशाली देश को, जो एक चमत्कार जैसा था, उस चमत्कार को भी तो लिखा होगा। तो क्यों नहीं लिखा आर्यों ने? तो फिर आर्यों के पास ऐसा होना चाहिए, आर्यायण, आर्यों की यात्रा। और आर्यों की यात्रा यहीं जाके समाप्त हो जाती है। भारत में वोल्गा से चले राहुल सांकृत्यायन, जो आर्य समाजी थे, मुझे तो बड़ी हंसी आती है उनका लेख पढ़ करके, कि आर्य समाजी थे, बौद्ध बने, बौद्ध के बाद कम्युनिस्ट बने, कम्युनिस्ट में तमाम शादियां करी, उलझुल बातें करी। मैं तो यही कहता हूँ, उनका बड़ा सम्मान है, हिंदी साहित्य जगत में बहुत सम्मान है। लेकिन है, मुझे बड़ी हंसी आती है, उन्होंने पुस्तक लिख मारी ओल्गा से गंगा, तो मैंने पढ़ी है, भोजपुरी भाषा का बड़ा प्रयोग किया है उन्होंने। तो आजमगढ़ के रहने वाले, तो राहुल सांकृत्यायन ने जो ओल्गा से गंगा तक जो है यात्रा, इस यात्रा को तो आर्य लिखते, आर्यायण, जिस प्रकार से रामायण लिखा गया। क्यों? आर्यों ने व्यक्त करने के लिए तो आर्यायण लिखा होगा, लेकिन नहीं, कहीं नहीं लिखा है। नहीं? बाबा साहब, बाबा भीमराव अम्बेडकर, जो इतने सच्चे सत्यवादी थे, उन्होंने भी मान लिया उन्होंने, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं। अच्छा चलिए, तो आर्यों ने आर्यायण नहीं लिखा, तो हर एक कौम जो है, जो जीतती है, अपने गौरवशाली इतिहास को नहीं भूलती। कहीं न कहीं पुस्तक के रूप में, काव्य के रूप में, या तो भारत की परंपरा ने काव्य लिखने की, इतिहास को भी काव्य में लिखा, लिखने की प्रवृत्ति आर्यों ने तो नहीं लिखा। तो लेकिन जो कौम हारती है, उस टीस को जो है भूलती नहीं है, श्रुति परंपरा से भी और लिखित रूप में भी। तब ये कहेंगे तो यहाँ तो दलित जो है गुलाम बन गए, वनवासी बन। लेकिन दक्षिण भारत के जो तुम्हें द्रविड़ लोगों को कहते हो, ये द्रविड़ भाग करके जो दक्षिण भारत में चले गए, उनके ऊपर तो अंकुश नहीं था, वो तो स्वतंत्र थे। और तुम
वहां जो द्रविड़ों में कहते ऊंची जाति के लोग भी द्रविड़ हैं, तब जो है उन्होंने तो लिखा होगा। तो उन्होंने क्या लिखा होगा? द्रविड़ पलायन। उन्होंने जरूर निश्चित रूप से पुस्तक एक लिखी होगी जिसका नाम होगा द्रविड़ पलायन। ये देखना छोटा। हाँ। तो द्रविड़ लोगों ने या यहाँ के मूल निवासियों ने पुस्तक लिखी होगी, क्या उसका नाम क्या होगा? द्रविड़ पलायन। चलो अच्छा, यहाँ के जो है वनवासी लोगों ने और लोगों ने नहीं लिखा, तो निश्चित रूप से पेरियार जो महाराज हुए हैं, जिनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दो तो हंगामा हो जाता है। तो पेरियार महाराज जी ने तो जरूर लिखा होगा, जिन्होंने रामायण लिखी, सच्ची रामायण, और लिख करके जो प्रचार कर रहे हैं, चारों तरफ प्रचार किया जा रहा है। किसी भी द्रविड़ साहित्य में कोई दिखा दे, किसी द्रविड़ साहित्य के कवि ने कोई लिखा हो कहीं पर, चाहे तमिल, दक्षिण भारत के सबको द्रविड़ है, लेकिन तमिलनाडु में विशेष रूप से इसका जोर है। तो किसी तमिल लेखक ने भी लिखा हो कि आर्य बाहर से आए हो, तो मेरे मित्रों ये भी निर्मूल सिद्ध होता है, यह भी जो है निर्मूल सिद्ध होता है। और देखो संसार का इतिहास देख लो, जो कोई अपने देश को छोड़ करके जाता है, अपने मूल स्थान को भूलता नहीं है और बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। अगर कोई मान लीजिए भारत के गरीब प्रांत का है, मान लीजिए उड़ीसा का है, झारखंड का है, छत्तीसगढ़ का है, अगर किसी दूसरे देश में जाकर बस जाए, भारत के ही दूसरे प्रांत में बस जाए, अपने प्रांत का कोई व्यक्ति मिलता है तो बड़ा आह्लादित हो जाता है, प्रसन्न होता है, उसके स्वाभाविक रूप से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और अपने भूमि को कभी भूलता नहीं है, अपने भूमि को कहीं भूलता नहीं है। जैसे यहूदियों का इतिहास ये रहा है कि आज से लगभग 4000 साल पहले इजराइल में, जो इजराइल इधर लेबनान सीरिया के पास है, जो आज इनका देश है, पहले मूल निवासी यही के, वहां अकाल पड़ा, फिर जो है भाग करके चले गए मिस्र। नील नदी के तट पर जो है किनारे, नदी के किनारे जो है सारी सभ्यताएं पल्लवित हुई है, पुष्पित हुई है प्राचीन काल में। तो सब नील नदी के पास चले गए। वहां का राजा था फिरौन, और उसने इन लोगों को गुलाम बनाया। फिर उसी में उन्हीं लोगों में जो इजरायली थे, बनी इजरायली जिनको कहा जाता है, उन्हीं में से एक इमरान नाम के व्यक्ति की वहां एक लड़का पैदा हुआ जो बड़ा होनहार था, जिसका नाम था मूसा। मूसा ने अपने लोगों को संगठित किया और संगठित करके किसी षड्यंत्र से या किसी भी प्रकार से वहां के लोगों से मिलजुल करके फिरौन को मारा, और फिर यह है वहां का राजा बना। फिर वहां का राजा बनने के बाद फिर इजराइल में वापस आ गए, क्योंकि मूल निवासी इजराइल के थे। ये उनका इतिहास है। यूरोप में एक रोमा जाति बसती है। आज से कई हजार साल पहले भारत से यूरोप में गए। आज वो बेचारे उसी प्रकार से रहते हैं जिस प्रकार से भारत में बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते, उनके साथ वैसा ही व्यवहार होता है। बेचारे बड़े बंजारों की तरह रहते हैं, जिस प्रकार से आप देखेंगे राजस्थान के लोहारी लोग होते हैं, अपना बिना मकान के रहते हैं, इधर उधर भटकते। उसी प्रकार से यूरोप के बहुत से देशों में रोमा जाति रहती है, जो अपने को कहते हैं हम राम के वंशज हैं, आज भी भूले नहीं। और उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, क्योंकि शिक्षा, अशिक्षित, गरीबी के कारण अशिक्षित होकर के वो धीरे धीरे उनके अंदर बहुत सी बुराइयां आती, तो वहां का समाज उनसे घृणा करता है, नफरत करता है, देख करके उसको भगाते हैं। एक बार इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी 1982 में, जब भारत में एशियाई गेम हुआ था, एशियाई खेल हुआ था, गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन कराया था, राष्ट्रमंडल का सम्मेलन कराया था, उसी के साथ साथ इंदिरा गांधी जी ने रोमा सम्मेलन कराया था। जो उस समय के समझदार होंगे लोग उनको याद होगा, इन दिल्ली में ही रोमा सम्मेलन कराया था, और इंदिरा गांधी जी ने रोमा लोगों को, यूरोप के रोमा लोगों को भारत में बुलाया था, बड़ा सम्मानित किया था, और ये कोशिश किया था कि भारत से जुड़े रहे। तो रोमा लोग आज से कई हजार साल पहले
यूरोप में गए और अपने मूल स्थान को नहीं। इसी प्रकार से और तमाम जातियां हैं। आप देखें जैसे भारत से जो मालदीव आदि देशों में, मालदीव में गए, फिजी में गए और बहुत से देशों में जो भारतीय मजदूर गए, वे भारतीय संस्कृति को नहीं भूलते हैं और गंगा को भी नहीं भूलते हैं। मॉरिशस के एक छात्र हमारे साथ पढ़ते थे पाणिनि महाविद्यालय बहालगढ़ में, तो बताया कि हम एक नदी को गंगा मानते हैं। मॉरिशस में एक नदी को वो गंगा मान करके उसमें स्नान आदि करते हैं। इतना भारत से लगा। लेकिन यहाँ तो उल्टी बात है। हमारे शास्त्रों में कहा गया आर्यों के अतिरिक्त आर्यावर्त को छोड़ करके जितने भी देश हैं मलेच्छ देश। अब बताइए, अच्छा भारत कहाँ, प्राचीन काल में भारत कहाँ था? अफगानिस्तान भारत में था। और अफगानिस्तान का यानी भारत का पड़ोसी देश कौन था? ईरान था, फारस था। अफगानिस्तान के बाद ईरान पड़ता है, तो भारत का पड़ोसी देश ईरान था। और राहुल सांकृत्यायन आदि, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि जो ये कहते हैं आर्य मध्य एशिया से आए, तो जो है ये बताते तो आप ईरान से आए। और यहाँ के विद्वान क्या कहते हैं, यहाँ की मान्यता क्या रही कि आर्यावर्त को छोड़ करके जो इतर देश है वो मलेच्छ देश है। तो कौन ऐसा भागा है कि जो अपने मूल स्थान को मलेच्छ देश कहेगा? भगवान राम ने जब वहां विजय प्राप्त कर ली, लक्ष्मण जी लंका घूम करके देखे तो वहां के वैभव को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और बड़ी प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि लंका तो रहने योग्य। तो भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, माता, जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है, चाहे भले ही कोई गरीब देश। अब बताइए, तो क्या आर्य ऐसा कर सकते हैं, ऐसा जघन्य अपराध करेंगे कि जहां से आए उसी देश को मलेच्छ देश घोषित करें? इस प्रकार से मेरे मित्रों, हर प्रकार से हम विचार करते हैं तो देखते हैं कि आर्य जो है, कोई भी एक भी प्रमाण नहीं है कि आर्य बाहर के, भारत यहीं के मूल निवासी हैं। समाज में जो इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, ये ईर्ष्या देश से फैलाई गई हैं। यह जो है मेरे मित्रों, आप गंभीरता से, हर व्यक्ति जो है इस पर गंभीरता से विचार करे जो ऐसी मान्यता रखता है कि आर्य बाहर से आए, यह बिल्कुल झूठी बात है। एक भी प्रमाण ऐसा नहीं मिलता, नहीं तो आप इतिहास खोज कर डालो। अंग्रेजों के आने के पहले ये हमारा चैनल आवाज बंद हो गई आपकी, आवाज खोलो। आज हाँ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। अच्छा, जो यह प्रचारित करते हैं कि आर्य विदेशी हैं, ब्राह्मण विदेशी हैं, ये विदेशी हैं, बिल्कुल झूठी बात है। हम आर्यों को, ऐसे लोगों को बुला कर उनकी भ्रांति दूर करनी चाहिए कि भाई ये भी प्रमाण दिखाओ कि जो अंग्रेजों के आने के पहले का एक भी प्रमाण दिखाओ। भारत में और भी बहुत से विदेशी आए, वेनसांग फाहियान आए, इब्ने बतूता आया, अल बरूनी आया, 2 मुस्लिम यात्री आए, 2 बौद्ध आए। इन्होंने भी कहीं चर्चा करी है कि आर्य बाहर से आए और ये विभेद की बातें कहीं करी हैं। तो आज मेरे मित्रों, ये बड़े दुख की बात है कि पूरे भारत में ये नफरत फैलाया जा रहा है। चाहे हिंदू मुस्लिम का नफरत हो, चाहे हिंदुओं के बीच का ही नफरत हो। देखिए इसी नफरत का दुष्परिणाम क्या निकल रहा है और आगे चलकर बड़ा भारी दुष्परिणाम निकलेगा। अगर इस पर हम विचार नहीं करेंगे, गंभीरता से इसको नहीं लिया जाएगा, तो धीरे धीरे हिंदू जो है कमजोर होता जाएगा, हिंदुओं की संख्या घटती जाएगी। आज बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है। इस पर हमें सम्मेलन जगह जगह सभी आर्य सज्जनों से मेरी प्रार्थना है
कि जगह जगह सम्मेलन करें, दलितों को बुलाएं, पढ़े लिखे दलित भाइयों को बुला करके उनसे चर्चा की जाए, उनकी भ्रांति को दूर किया जाए और बताया जाए कि हम सब आर्य हैं। तुम बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हो, जैसे देखिए वामन मिश्राम क्या तर्क देता है कि दलितों को कोई हिंदू सिद्ध कर दे तो मैं 1,05,00,000 रुपया इनाम। मैं तो उनसे संबंध फोन फान पर बात नहीं हो सकती और जानता नहीं हूं। मैं 1 मिनट में मैं सिद्ध कर देता हूं, मैं 1 मिनट में सिद्ध कर देता हूं कि सभी दलित हिंदू। कैसे? बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जब बौद्ध बने थे, सभी आर्य भी सुन रहे हैं, सब लोग सुने, जब बाबा भीमराव अम्बेडकर बौद्ध बने थे तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं हिंदू के घर में पैदा हुआ, मैं हिंदू के घर में पैदा हुआ, यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर के नहीं मरूंगा, यह मेरे बस में। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने स्वयं स्वीकार किया कि मैं हिंदू घर में पैदा हुआ। तो जब बाबा भीमराव हिंदू थे तो तुम कैसे हिंदू नहीं हो? इससे सिद्ध होता है कि सभी दलित भी हिंदू हैं। लेकिन मेरे मित्रों, समाज में ऐसे भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। चलिए अब प्रश्न उत्तर की श्रृंखला चलेगी। मैं चाहता हूं हमारे बीच में भानु प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं, लखनऊ अच्छा। से, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। हम चाहते हाँ हैं हाँ। कि कुछ प्रश्न आपसे पूछें और बड़ी तालीमता के साथ उन प्रश्नों के उत्तर आप दें, तो बहुत सत्य का हमारा जो है आज उद्देश्य पूरा हो जाएगा। बड़े भैया भानु प्रताप सिंह जी सादर आमंत्रित हैं। भानु प्रताप सिंह जी बड़े भैया लखनऊ। भानु भैया माइक खोल लीजिए अपना और आपके कुछ प्रश्न सुने, उनके उत्तर। भानु भैया मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी? भानु भैया, चलिए भानु भैया जी आते हैं, जब तक किसी के मन में और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है और इसी अभी हमारे व्हाट्सएप पे नाम नहीं बताएंगे, एक सज्जन इसी को लेकर के काफी लिख रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप इधर आओ और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। तो सामने आते रहिए। पीछे वही डिग्री और वो कहाँ की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, वो कौन सी डिग्रियां है उनने, हम क्यों उनको सुने, डीएनए या तमाम बातें। तो ऐसे लोगों से कोई बात नहीं, यहाँ सामने आओ, आप अपनी चर्चा रखो। प्रेम सचदेवा जी पूछिए। ओम नमस्ते लखनलाल जी। नमस्ते, पूछिए प्रेम जी। और आचार्य जी आपको सादर प्रणाम। आपने जो मुद्दा रखा बहुत ही प्रासंगिक है आज के परिवेश में। जो अभी रिसेंटली जो दलितों को भड़काया गया और उनको बौद्ध धर्म में हजारों की संख्या में कन्वर्ट किया गया, तो ये मुद्दा जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए। आपने बहुत अच्छा कहा कि आर्यों को भी अपने जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझाना चाहिए कि ये ऐसे जो है आर्य लोग हैं, वो हिंदू तो सभी हैं, आर्य भी हिंदू हैं और भी लोग हिंदू हैं। सिर्फ मान्यताएं अलग होने से कोई दलित नहीं हो जाता। तो दलित कहना भी एक तो शब्द भी इसको हटाना चाहिए, दलित क्या होते हैं। दूसरा ये है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या महात्मा बुद्ध राम और कृष्ण के बाद पैदा हुए थे? वो भी हिंदू ही थे इसका मतलब? दूसरी बात, बिल्कुल। महात्मा बुद्ध ने कभी ये कहा कि राम और कृष्ण को मैं नहीं मानता, वो थे ही नहीं, पहली बात। दूसरा ये जरूर कह सकते हैं कि वो ईश्वर नहीं थे। वो तो हम भी मानते हैं ईश्वर नहीं थे, महापुरुष थे। ये लोग हम भी ये मानते हैं महापुरुष थे। तो ये जो भ्रांति महात्मा बुद्ध के मन में जो फैली, वो उस समय के जो भी प्रचारक थे वो सब ब्राह्मण लोगों
में जैसे आपने कहा कि ब्राह्मण लोगों ने ये कुछ भानु भैया, चलाया, उसकी वजह हाँ भैया आइए। हाँ मैं हूँ लाइन पे। जी जी चले। ये प्रेम सब जो सत्यवादी, अब है आप प्रेम सत्यवादी थोड़ा रुकिए, अब आप बंटवारा हुआ प्रेम जातियों में। सत्यवादी बाद में। तो प्रेम जी अगर क्या महात्मा बुद्ध ने कहीं ये बोलने कहा दीजिए, है, बोलने दीजिए, अभी बोलने दीजिए, साहब को बोलने उनका दीजिए। आवाज साफ नहीं आ पा रहा था असल में प्रेम जी का, इस वजह से मैं रोक रहा था। आप बात साफ आए तो ठीक है। हाँ हाँ आ रही, सही आ भानु रही। भैया अपना वीडियो जी खोल लीजिए, आइए। हाँ, नहीं नहीं, वीडियो में एक्चुअली मुझे कमर में दर्द हो रहा है, मैं लेटा हूँ भैया। चलिए चलिए, लेटे लेटे पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। नहीं ठीक है, आप सुनने दीजिए, मुझे बात सुनने दीजिए। चलिए प्रेम सत्यवादी आइए, आपका वो कम हो गया था। प्रेम जी पूछिए। हाँ हाँ बोलिए। अब बोलने हाँ, दीजिए। तुम मेरे उस प्रश्न का एक उत्तर दे दीजिए कि महात्मा बुद्ध एक्चुअली क्या मानते थे, और उसके बाद भीमराव अंबेडकर असल में क्या मानते थे। और अब बिगड़ते बिगड़ते जो स्थिति आ गई है वो तो नफरत की स्थिति है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। हाँ, मुझे उत्तर देना है। जी आपको ही उत्तर देना है, क्योंकि आपने ही छेड़ा है ये सब कुछ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, भगवान बुद्ध ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं करते थे, तो कैसे कहेंगे कि ईश्वर अवतार लेता है। जब ईश्वर नहीं मानते थे तो अवतार की बात ही नहीं हुई। महापुरुष मानते थे। भगवान बुद्ध के काल में इतना इस प्रकार का बौद्धों में और यहाँ के निवासियों में, आर्यों में कोई विद्वेष नहीं था, कोई इस प्रकार का नहीं था। सब मिलजुल करके रहते थे। और देखिए, जो गौतम बुद्ध जिस सिद्धांत को अपनाया उन्होंने, वह सिद्धांत दर्शनों में उनका खंडन किया गया। जैसे क्षणिकवाद है, क्षणिकवाद न्याय दर्शन में भी, योग दर्शन में जो क्षणिकवाद ये बहुत पहले से चला आ रहा था, ऐसी विचारधारा रही। और यहाँ स्वतंत्र विचार करने की परंपरा रही है। तो बहुत से ऐसे विचारक भी रहे हैं कि गौतम बुद्ध से पहले भी जो क्षणिकवाद को मानते थे, कि जैसे योग दर्शन लिखने वाले पतंजलि ऋषि 5000 साल पहले हुए, और योग दर्शन पर का भाष्य महर्षि व्यास जी ने किया है। तो व्यास जी से पहले महर्षि पतंजलि हुए, और योग दर्शन में क्षणिकवाद का खंडन है। तो इस प्रकार से ऐसा ईर्ष्या द्वेष नफरत की बातें कुछ थी ही नहीं। ये तो आज बौद्ध धर्म को, बल्कि ये बौद्ध धर्म को मान नहीं रहे, बल्कि बौद्ध धर्म को जो है ये बदनाम कर रहे हैं। ये जितने लोग हैं बौद्ध धर्म के विकृत कर रहे हैं इसकी, बौद्ध धर्म को। नहीं तो मानवतावादी भगवान बुद्ध ने सदाचार का प्रचार किया, मानवता का प्रचार किया, करुणा दया प्रेम का प्रचार करते थे। और बहुत से आत्मा परमात्मा के विषयों में मौन हो जाते थे, चुप हो जाते थे। तो ऐसा रहा है। लेकिन वो जो है महापुरुष मानते थे। अब ये लोग जो है कि हम रामकृष्ण को नहीं मानते, इनको नहीं मानते, ये सब बातें तो गलत। ये तो बिल्कुल जो है इनको भड़काया गया है, बहकाया गया है। तो अंबेडकर के बारे में बताइए, उनका असली व्यू क्या था। अब बाबा भीमराव अम्बेडकर बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन दुर्भाग्य से सारी बातों की सच्चाई उन्होंने नहीं मान पाए। और धीरे 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 बौद्ध बने। उनका तो, इनका गरीब लोगों का, जिनका दलित लोग थे, शूद्र लोग हैं, जिनको समाज में सताया गया, अधिकार छीन लिए गए थे, बहुत पिछड़े थे, कोई पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उनके उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया। उनका मूल उद्देश्य तो यही था कि किसी तरह से जो भारत के वंचित लोग हैं, शिक्षा से, संस्कृति से, सारे सुखों से उनका उत्थान हो। मूल उद्देश्य उनका यही था। लेकिन उन्होंने सत्य को स्वीकार किया कि आर्य जो है भारत के ही मूल निवासी हैं, और कहीं उनके किसी लेख में, प्रवचन से कहीं पर ईर्ष्या द्वेष नफरत की बात नहीं झलकती। बाबा भीमराव अम्बेडकर का मूल उद्देश्य था वंचित लोगों का उत्थान। सारा जीवन उनका इसी संघर्ष में था।
और कुछ पूछना चाहें तो ये पूछें। हाँ, आइए भानु भैया जी। आज यहाँ बैठ कर वादी जो मैं आपको प्रेम सचदेवा जी, हो गया आपका? चलिए, आवाज नहीं आ रही आज आपकी, बाद में पूछना आप। भानु भैया आप आइए। भानु भैया, नहीं लखन भैया, बोलेंगे नहीं, सुनेंगे केवल। अच्छा सुनेंगे। हाँ हाँ, सुनेंगे। चलिए चलिए, और कोई प्रश्न किसी का हो तो आ जाइए। किसी के मन में कोई शंका हो, अपना रेज द हैंड का बटन उठा दे, कोई भी शंका हो मन में। प्रेम सचदेवा की आवाज थोड़ी सी कट रही है, प्रेम सचदेवा जी की। आज बाहर से आए थे, ये जो थ्योरी है इसके संबंध में किसी के मन में कोई प्रश्न हो, हमारे आचार्य सुधांशु जी जो दिल्ली के पास में गुरुकुल खेड़ा खुर्द है, वहां युद्धवीर जी, कोई मन में प्रश्न है आपके? आए युद्धवीर हाँ जी, सभी को मेरा सादर नमस्ते। जी, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हाँ, मेरी एक शंका है जी। हाँ पूछिए पूछिए। ऐसा कहते हैं भाई, जो चार जो पवित्र आत्मा है जिन्होंने वेदों की रचना की और सृष्टि के आरंभ में आर्यों को देने का वेद में ये आया वाक्यांश के मैं आर्यों के लिए ये अर्पण करता हूं, भूमि स्वयं ईश्वर की तरफ से, ऐसा विद्वानों के द्वारा सुना गया। आर्यन तो ददाति भूमि, मैं आर्यों को भूमि देता हूँ, यही ना? देता हूं। तो ये जो मैं तो मेरी अपनी जो कई बार शंका आती है मन में, एक भाई जो ये पृथ्वी लोक में जो पदार्पण हुआ था सभ्यता का, मनुष्य का, तो ये शुरू में तो हम सभी आर्य ही रहे होंगे, और जो अनार्य, ये दस्यु, ये सब हम में से ही ये शाखाएं निकलती गई होंगी। जो कुछ लोग पाखंड में आ गए होंगे, आलस में, प्रमाद में, तो उसी की ये शाखाएं चली हुई होंगी, या कोई ऐसा है कि भाई आर्य अलग से थे या अनार्य अलग से थे? ऐसा मेरा शंका है, इसका निवारण कराएं जी। हाँ, सृष्टि के आदि में परमात्मा ने बहुत से लोगों को पैदा किया, सैकड़ों की संख्या में। उसमें जो 4 लोग श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा विद्वान थे, वेदों का ज्ञान, और जो सैकड़ों की संख्या में मनुष्य पैदा हुए, वे सब श्रेष्ठ लोग ही थे, और उन्हीं की संतति पूरे विश्व में फैली हुई है। तो इस तरह से सब लोग आ रहे हैं, लेकिन इन्हीं में जिस प्रकार से एक परिवार है, बड़ा सभ्य परिवार है, कोई कोई दुष्ट पैदा हो जाता है, ठीक है, उसी प्रकार से इन्हीं लोग आर्यों में से ही जो है कुछ लोग दुष्ट बन गए, विकृतियां आ गई। कोई अलग से कोई कौम नहीं है अनाड़ी की। देखिए, तो फिर एक अनाड़ी शब्द आपने सुना होगा, अनाड़ी। उत्तर प्रदेश में अनाड़ी ज्यादा बोलते हैं, हमारे यहाँ भी बोलते हैं जी, हरियाणा में। हाँ, तो अनाड़ी किसे कहते हैं? अनार्य को अनाड़ी बोलते हैं। आर्य शब्द है, ठीक है, और जब इसमें अन लगा देते अनार्य बन जाता है, और इसी को जो है स्त्रीलिंग में अनारी बोल देते हैं। अनारी होता है, य होता है, य में ई जोड़ा जाता है, अनारी ये शब्द है, शुद्ध है, लेकिन उच्चारण दोष से इसको अनारी बोलते हैं, अनाड़ी भी बोलते हैं। तो अनाड़ी कौन होता है? जो समझदार नहीं है, नासमझ है, बुद्धिहीन है, उसको। तो अनार्य जो है हम ही लोगों में से निकले हैं। हमारे घर में ही अनार्य, हमारा बेटा ही अनार्य हो सकता है। ऐसा नहीं कोई कौम है, कोई जाति है, ऐसा नहीं है। तो कई बार आचार्य जी ऐसा अनार्य भी हो सकती है। एक बाप की एक संतान जो है आर्य हो सकती है, दूसरी संतान अनार्य हो सकती है। और आचार्य जी, हाँ, हाँ, कई बार कहते हैं, एक भाई जैसे एक भाई ये फला बाहर से आए हैं, या ये यहाँ के मूल निवासी हैं, इनका डीएनए टेस्ट कर लो, ये यहाँ के मूल हैं, वो बाहर के हैं, तो डीएनए तो हमारा सबका एक ही रहा ना, जहां से हमारी शुरुआत हुई है। हाँ, तो ये कितने लंबे काल बीत गए, इतना लंबा काल बीत गया, तो फिर
देखे जब सैकड़ों मनुष्य पैदा हुए, तो जो 100 मनुष्य, मान लीजिए कि 100 मनुष्य शुरू सृष्टि के आदि में पैदा, तो सबका डीएनए तो अलग रहा होगा। 100 मनुष्यों का डीएनए तो 100 प्रकार का रहा होगा ना। हाँ, इसी वो तो प्रकार बिल्कुल। से सबका डीएनए तो अलग अलग होगा। तो ये डीएनए कैसे है? यानी आर्यों का ही डीएनए अलग भिन्न भिन्न हो सकता है। आर्यों का ही डीएनए भिन्न भिन्न हो सकता है। भिन्नता तो इस तरह से सिद्ध होती है, लेकिन भिन्न होने से कोई ऐसा नहीं कि जो अनार्य हो। डीएनए बदलने से ये झूठी बात है। डीएनए का वही कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि सृष्टि की आदि में 2 सभ्य पुरुष हैं, और अपने जीवन में भी हम कभी आर्य बन जाते हैं, कभी अनार्य बन जाते हैं। क्रोध आ गया, क्रोध में हमने जो है अनुचित कार्य कर दिया, हम अनार्य बन गए। हमने फिर जाकर के थोड़ी 2 घंटे के बाद क्रोध शांत हुआ, किसी की सहायता कर दी, आर्य बन गए। ये तो हमारे जीवन में घटित होता रहता, बदलता रहता है। आर्य अनार्य अनार्य ये होते रहते हैं। तो डीएनए वाली बात तो बिल्कुल झूठी है। ये सब जो है अंग्रेजों की चाल है कि जब अंग्रेज आए, देखा कि सभी लोग यहाँ भारत के वासी मिलजुल करके रहते हैं, तो उन्होंने फूट डालो, राजनीति करो। नहीं तो आप देखें स्वामी श्रद्धानंद जी, एक बार की घटना है, जब गुरुकुल कांगड़ी बनकर तैयार हुआ, तो यहाँ से एक डॉक्टर अंसारी थे, प्रसिद्ध व्यक्ति थे, नेता थे। उन्होंने स्वामी जी को पत्र लिखा कि मैं स्वामी जी गुरुकुल देखना चाहता हूँ। तो स्वामी जी ने कहा आइए देखिए। गए गुरुकुल, स्वामी जी घुमा कर दिखा रहे थे, बच्चे यज्ञ कर रहे थे। सायंकाल यज्ञ समाप्त हुआ और 5-6 लोग व्यक्ति गए। तो डॉक्टर अंसारी ने कहा स्वामी जी मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, कहाँ पढ़ूं? तो स्वामी जी ने कहा देखो यज्ञशाला खाली हो गई, बच्चे अब भोजन के लिए चले गए हैं, यज्ञशाला खाली, अब नमाज पढ़ ली। यज्ञशाला में जाकर के वो संकोच में पड़ गए, सकुचाने लगे, कह रहे स्वामी जी हम ऊपर छत पर पढ़ लेंगे। कहा ना, ऊपर जाओगे छत पर चढ़ना, यही पढ़ लीजिए। तो इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम और सभी हिंदू आपस में मिलकर के रहते थे। लेकिन ये अंग्रेजों की देन है, जो उन्होंने सोचा कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ और हिंदुओं को आपस में लड़ाओ। नहीं तो इन अंग्रेजों के आने के पहले कभी चर्चा ही नहीं होती। और किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। सिद्धवीर जी के बाद जी कोई शंका हो रही हो तो पूछ लीजिए। ठीक, प्रेम सचदेवा जी आपकी आवाज ठीक होगी तो आ जाइए। कुछ पूछ रहे थे आप जी? प्रेम जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आपकी तो आ रही है। प्रेम जी बोलिए। हाँ जी आ रही है जी आवाज। हाँ पूछिए। तो हाँ तो मेरे जो आज का टॉपिक था उसके ऊपर जो प्रश्न थे वो आपने ऑलमोस्ट उनका जवाब दे ही दिया है। लेकिन आपने जो कहा वो भी हमें करना चाहिए कि विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे हमें दलितों को अपने साथ जोड़ना चाहिए। दलित को शब्द को ही हटा दें तो वो सबसे अच्छी बात है। आपने जैसे कहा कि सभी आर्य हैं, जो गलत काम करते हैं वो अनार्य हैं या दस्यु हैं, उससे भी ज्यादा हैं, लेकिन बाकी सब आर्य ही हैं। जो अच्छे लोग हैं तो जरूरी थोड़ी है कि इस दलित में बट गए तो ये आर्य नहीं रहे। तो उनको हम आर्य कहकर ही बुला के उनको अपने साथ जोड़ सकते हैं। ये आपका भी विचार मेरा विचार इसमें मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए बिमलेश जी पूछिए। बिमलेश जी पूछिए, समय हो रहा था। आचार्य जी को बच्चों के बीच में भी जाना है, जल्दी करिए। जी आदरणीय आचार्य जी से एक प्रश्न मेरा ये है, जो आचार्य जी ने कहा अभी, जैसे विवाद उठता है कि आर्य बाहरी थे या यहीं के थे, तो आर्य ये मिथक जो अंग्रेजों द्वारा गढ़ा गया कि आर्य बाहरी थे और आदि जो है अलग अलग व्यवस्थाएं, जो शब्दावली आई। लेकिन आचार्य जी से मैं इस बात से सहमत नहीं हूं जो इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में, कि अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान के बारे में जो बताया कि यहाँ सब लोग मिलके रहते थे। तो ये भी जो है जिस तरीके से अंग्रेजों ने ये मिथक गढ़ा कि आर्य अनार्य वाला, तो हिंदू मुस्लिम की एकता वाला भी ये भी एक मिथक है जो गढ़ा गया भारत की आजादी के बाद वामपंथियों द्वारा।
क्योंकि इतिहास में ऐसे कई सारे प्रमाण हैं जो इतिहास लेखन की पुस्तकों में कहा गया है। तो ये हमने जहां तक समझा है, ये हिंदू मुस्लिम जो है, इनके बीच जो है कभी भी मित्रता या एकता या आपस में प्रेम नहीं था। क्योंकि मुस्लिम जब से यहाँ पे भारत में आए 712 से जब वो पहली बार सफल हुए, तब से लेके अंग्रेजों के आने से पहले तक अब तक जो है उनकी मानसिकता कभी ऐसी नहीं रही कि वो हम लोगों को समान समझते, या इस्लाम के अलावा जो और धर्मों के अनुयायी थे उनको कभी उन्होंने समान समझा हो और समानता का बर्ताव किया हो। और जब समानता का बर्ताव नहीं किया उनके द्वारा गया, तो इस स्थिति में कभी वो मिलके नहीं रह सकते थे। तो इस संबंध में हम आचार्य जी से मार्गदर्शन चाहते हैं। धन्यवाद जी। हाँ, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल कुछ हद तक बहुत ठीक है कि इस्लाम में तो ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिसके कारण से जी हाँ वो एकता नहीं स्थापित हो सकती है। लेकिन जी ऐसा नहीं कि सर्वत्र लड़ाइयाँ ही होती रही हों। मैं भी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर का रहने वाला हूँ जी और मैंने देखा है गांव में, हमारे गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों आबादी है और दोनों मिल के रहते हैं। जी लेकिन जैसे जैसे ये तबलीगी जमात, आपने सुना होगा तबलीगी जमात का, जी जी यह तबलीगी जमात आकर के मुसलमानों को जैसे जैसे कट्टर बना रही है, वैसे वैसे नफरत और दूरियां जो बढ़ती जा रही। इनका भी पहले प्रचार नहीं था। उसी प्रकार से अंग्रेजों ने भी, आप देखेंगे कि जो मुसलमान ज्यादा इस्लाम का पालन नहीं करता, सामान्य मुसलमान है, वह हिंदुओं से मिलजुल के रहता है। और जो ज्यादा ही इस्लाम का पालन करेगा, कुरान को पढ़ेगा, मदरसे में पढ़ेगा, वो जो है दूरी बना के रहता है। तो ये बात बिल्कुल आपकी सत्य है। लेकिन हमें समाज में देखो जैसे भी शांति स्थापित हो, इतना बड़ा देश है, यहाँ सब लोग रहते हैं और लड़ करके कभी शांत नहीं होगा, कभी उन्नत नहीं होगा। चाहे ये बात सत्य है कि हम नफरत फैला करके, लड़ करके, झगड़ा करके न तो मुसलमान शांत रहेंगे, न हिंदू शांत रहेंगे, न देश उन्नति करेगा। हमें हर एक वह प्रयास करना चाहिए जिससे मानव मानव में शांति स्थापित हो, मानव मानव में प्यार हो, मिलजुल करके रहें। हर एक उस बात का जो हमें प्रचार करना चाहिए। हमें उन बातों का प्रचार नहीं करना चाहिए जिससे समाज में नफरत फैले, ईर्ष्या देश फैले। बार बार अब जैसे जब देखिए एक सज्जन हमसे कहने लगे, नहीं हम तो बदला लेंगे, हम बदला लेंगे। मैं कहा अच्छा ठीक है। मेरा एक दलित जो मित्र है, ऐसे सच्ची बात आपको बता रहा हूँ, मेरा एक मित्र था, दलित अध्यापक था, बड़ी दोस्ती थी हमारी। तो कहने लगा हम तो बदला लेंगे। मैंने कहा किससे बदला लेंगे? उसने कहा हम शंभुक का बदला लेंगे। तो शंभुक की कहानी, शंभुक वध की कहानी जो है मुझे पता ही नहीं था। अच्छा। तो कहा आपके रामायण में लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि रामचंद्र जी ने एक ध्यान अवस्था में बैठे हुए दलित का, शूद्र का वध किया। मैंने कहा कैसे किया था? तो बताया कि ऐसे ऐसे एक ब्राह्मण लड़के का देहांत हो गया और फिर जो है ब्राह्मणों ने देखा कि नौजवान है, बिना कारण के मर गया, तो निश्चित रूप से ये जो शंभुक है ये तपस्या कर रहा है, योगाभ्यास कर रहा है, इसके कारण से जो पाप लगा मर गया। रामचंद्र जी के पास गई। ये उत्तर रामायण में लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, वाल्मीकि जी ने नहीं, काल्पनिक घटना है। तो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, रामचरितमानस में भी जो हो रहा है, तो उसने रामचंद्र जी गए, नंगी तलवार लेकर उससे गर्दन काट दिया। तो कहा मैं जो है हमें बदला लेना है। तो इस तरह से बदले की बात हम कब तक करते रहेंगे? अरे ये तो बात बिल्कुल, मेरा इस पर एक वीडियो भी है शंभुक वध के ऊपर। बिल्कुल एक काल्पनिक कोरी झूठी बात है और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भी रीडर साहब हिंदू पुस्तक लिखी है, उसमें इस घटना का वर्णन किया है। लेकिन ये कहानी बिल्कुल झूठी है, 100% झूठी है। मैंने प्रमाणों से सिद्ध किया है, मेरा एक वीडियो है उसमें कि शंभुक वध नहीं होगा। आचार्य सुधांशु जी, इस तरह से हमें समाज में नफरत की बात न करके प्यार मोहब्बत की बात करनी चाहिए, आचार्य सौहार्द की बात करनी चाहिए, ताकि देश जो है आचार्य सुधांशु जी, सबल तभी बनेगा जब सब मिलजुल करके रहेंगे। आचार्य सुधांशु जी, हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अभी आपने दो प्रमाण दिए, एक तो बाबा साहब अम्बेडकर का आपने प्रमाण दिया कि उन्होंने कहीं भी
कहीं भी ये नहीं लिखा कि आर्य बाहर से आए थे। हाँ, कहीं नहीं लिखा पुस्तक। अच्छा, फिर बाबा साहब शूद्रों की खोज बाबा पुस्तक बाबा है। साहब बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले जितने भी लोग हैं हाँ हाँ वो सारे कहते हैं कि आर्य विदेशी हैं। हाँ, सब कहते हैं। अच्छा, वो फिर इस बात को क्यों नहीं मानते कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उस बात की चर्चा ही नहीं करते। इस बात की, बाबा साहब की इस बात की चर्चा ही नहीं करते, इसको गोल मोल कर जाते हैं। अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर ने तंबू बस के बारे में भी लिखा है, तो उन्होंने हाँ, भगवान वो राम ने पुस्तक है, आपको जब बता दूं मैं जानकारी के लिए, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पुस्तक लिखी थी, जिस पर महाराष्ट्र में प्रतिबंध कर दिया गया था। जी फिर बाद में कोर्ट ने उसको खोल दिया, और आज से ये लगभग मेरे ख्याल से 30 साल हो गए वो प्रतिबंध हटाए हुए। तो बाजार में उपलब्ध है रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म की विसंगतियां, हिंदी में इसका अनुवाद है, अंग्रेजी में लिखा था। अरे तो वो उसमें ये तंबूबत की बात है। दिल्ली गए थे हम तो, लेकिन सम्यक प्रकाशन तक नहीं पहुंच पाए। और ये सारी पुस्तकें लानी थी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की चाहने वाले हैं, हाँ तो हाँ हाँ, सबसे ज्यादा बिल्कुल। प्रश्न चिन्ह खड़े करते, तो हम चाहते थे कि उनको सम्यक प्रकाशन से अगर मिल जाए तो हम उनको दिखा सकेंगे, लो भैया। हाँ हाँ, आर्य जी ये पुस्तक जो है जी शूद्रों की खोज, जी, मैं तो हमेशा 5-6 पुस्तक रखता हूँ। चलिए, तो मैं दिल्ली आऊंगा तो आपकी बार हमें 2 पुस्तकें दीजिए, आप दोनों का मैं आपको मुंह ला करके चुकाऊंगा वहीं पे। हाँ हाँ बिल्कुल, आर्य जी यहाँ गुरुकुल में जरूर पधारिए। बिल्कुल आएंगे, अभी मैं दिल्ली कल ही लौटे हम लोग, और वहीं थे दिल्ली में। ठीक है आर्य जी। भानु प्रताप भैया जी आइए, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, फिर हम समापन करने जा रहे हैं। भानु भैया जी, डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी आइए, आपके 2-4 मत सुनने के संबंध में। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः ऋणवन्तो विश्वमार्यं तपघ्नन्तो अरावणः। ओम शांति शांति शांति। आर्यों के महाकुंभ के सम्मानीय संचालक मित्र रत्न लखनलाल जी आर्य और आज के मुख्य वक्ता आचार्य सुधांशु जी, गुरुकुल खेड़ा खुर्द दिल्ली, हमारे माननीय प्रोफेसर वेद प्रकाश जी शर्मा और प्रधान प्रेम सचदेवा जी दिल्ली, अनिल नरूरा साहब, माता चंद्रकांता जी आर्या एवं अन्य मातृशक्ति देवियों। अभी बड़ा ही सुंदर प्रासंगिक विषय पर, जो वर्तमान में भी घटना घट रही है, इससे संदर्भित विषय को लेकर के आर्यों का आदिदेश भारत या आर्यों का मूल निवास भारतवर्ष है, इस विषय को लेकर के आचार्य जी ने अपने विचार रखे हैं। सचमुच वेदों के अंदर स्पष्ट जब है कि इमं भूमि अददाम आर्याय, मैंने यह भूमि आर्यों के लिए ही दी है, और आर्य वे हैं जो श्रेष्ठ आचरण वाले हैं, क्योंकि ऋगतो धातु से नियत प्रत्यय करने पर जब आर्य शब्द की सिद्धि निकलती है, वे सभी गतिशील, प्रगतिशील, सभ्य, सुशील, श्रेष्ठ आचरण करने वाले ही आर्य कहलाते हैं। इससे साफ होता है कि इस आर्यावर्त देश का जो पहला नाम, इस धरती का नाम आर्यावर्त रखा गया है, आर्यों से घिरा हुआ क्षेत्र रखा गया है। साथ ही साथ महाराज मनु ने मनुस्मृति के अंदर आर्यावर्त देश की परिभाषा में एक श्लोक भी लिखा है कि आसमुद्रात वै पूर्वात समुद्रात पश्चिमात तयोरेवांतरम गिरियो आर्यावर्तम विदुरबुधई। इस प्रकार की चर्चा जो आर्यावर्त देश के एक परिवृत्त का, परिक्षेत्र का उन्होंने जो वर्णन किया है, निसंदेह समुद्र से लेकर के और उधर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत और इधर बंगाल की खाड़ी और बीच का जो क्षेत्र, गंगा के बीच का जो क्षेत्र है, वो पूरा का पूरा आर्यावर्त देश बड़ा बड़ा भूखंड है। लेकिन हम कटते कटते छोटे होते चले जा रहे हैं। ये हमारी दुर्दशा की कहानी है। और साथ ही साथ एक स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती, जिन्होंने भूमिका भास्कर जो पुस्तक लिखी है, उन्होंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के ऊपर, उसके प्रथम खंड में उन्होंने इस पर लंबी चर्चा की है, और एक पुस्तक भी उन्होंने लिखी है आर्यों का आदिदेश। डॉक्टर संपूर्णानंद ने भी इस प्रकार की बात लिखी, और उसी को और भी बढ़ाते हुए बढ़िया से उन्होंने कई प्रमाण भी दिए हैं।
भूमिका भास्कर में भी जो उन्होंने अवतरणिका लिखी है उसके अंतर्गत भी इस विषय को उठाया है। और खास करके जो 20वीं शताब्दी के दूसरी और तीसरे दशक में जो खुदाई चल रही थी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति के बारे में, कि वो पुरानी संस्कृति वैदिक संस्कृति से ऐसा लोग मान रहे थे, उसमें काफी खुदाइयां हुई और खुदाई के क्रम में कुछ मुद्रा निकले, कुछ शिलालेख निकले। शिलालेख में ऋक, यजु, साम, अथर्व इत्यादि मंत्र वेदों के नाम अंकित मिले और कुछ मुद्रिकाएं मिली जिसमें एक चित्र बना हुआ है। वो चित्र जो है पुस्तक में भी उन्होंने छाप दिया है। तो वो चित्र जिसमें एक वृक्ष और उसमें दो पक्षी दिखाए गए हैं, एक वृक्ष के एक माने फल को खाते हुए पक्षी का चित्र है और एक न खाता हुआ केवल देखने का चित्र है, जिसको हम लोग बार बार इस मंत्र का प्रयोग भी करते हैं। ओम द्वा सुपर्णा सैजा सखाया समानम वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनसनन्यो अभिचाकर्षिति। एक वृक्ष है, एक जैसे दो पक्षी हैं, उसमें से एक पक्षी उस वृक्ष के फल को खाता है, वह जीवात्मा है, और न खाता हुआ केवल देखने का काम करता है, दृष्टा है, वह परमात्मा है। तो ये जो वेद का मंत्र है उसका हूबहू हम मोहनजोदड़ो की संस्कृति के समय की खुदाई और उसकी मुद्रा में जब आप ये बात अंकित है, इसे पता चलता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से बहुत पहले वैदिक संस्कृति विकसित हो चुकी थी और पूरी प्रसिद्धि में थी, क्योंकि जब कोई चीजें प्रसिद्ध हो जाती हैं तभी वो मुद्रिका में, शिलालेख में बार बार उसको लिखा जाता है। यह सिद्ध हो रहा है कि आर्यों की जो सभ्यता और संस्कृति है वो बहुत प्राचीन है, सृष्टि काल से ही आ रही है। और 1,96,08,53,123 वर्ष की पुरानी आर्य संस्कृति को आज कोई बौद्धिस्ट यह कह रहा हो कि राम को नहीं मानो, कृष्ण को नहीं मानो, अरे राम और कृष्ण स्वयं आर्य थे, और जो लोग कहते हैं कि नहीं मानो वे स्वयं आर्य हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि महात्मा बुद्ध ने उनकी महात्मा बुद्ध की संस्कृति को अगर आप देखेंगे, उन्होंने वेदों का नाम नहीं लिया, क्योंकि उस समय पशु हिंसा चल रही थी, और पशु हिंसा चलने के कारण एक भिक्षु से कहते हैं कि ये जो बकरे ले जा रहे हैं ये कहाँ ले जा रहे हैं? कहा कि एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, वहां पर इसको बलि चढ़ाएंगे। महामद्द करुणावतार वो निकल पड़े कि चलो देखें कहाँ हो रहा है। वहां जब जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी बकरियों के गर्दन काट दिए गए हैं। वे सीधे पंडित से जाके मिलते हैं और कहते हैं कि बताओ क्या वेदों में ऐसा लिखा हुआ है? कहा हाँ वेदों में लिखा हुआ है। तो वो सीधे कह देते हैं मैं ऐसे वेद को नहीं मानता। फिर वो कहते हैं कि वेद को क्यों नहीं मानोगे, वेद तो परमात्मा की वाणी है। तो कहा मैं ऐसे परमात्मा को भी नहीं मानूंगा जो इस प्रकार से जीव हत्या या यज्ञ के नाम पर काटने मारने के लिए बलि की बात करता है। यही प्रश्न स्वामी दयानंद सरस्वती से विकासी के कुछ लोगों ने किया था, लेकिन स्वामी दयानंद चूंकि संहिता भाग को पढ़े हुए थे, वेद को पढ़े हुए थे, वेद के विद्वान थे, इसलिए उन्होंने कहा कि दिखाओ वेद में कहाँ लिखा हुआ है। कोई नहीं दिखा सके। सचमुच वेदों में ऐसी कुछ भी बात नहीं है। वेद में तो स्पष्ट है, मित्र श्याम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि संताम, मित्र की दृष्टि से सारे प्राणी मात्र को देखो। और महात्मा बुद्ध भी इसी के पोषक थे, वेद के इन पंक्तियों के पोषक थे। और महात्मा बुद्ध स्वयं अहिंसावादी विचारक रहे हैं और उन्होंने अहिंसा परमो धर्म का नारा दिया। अष्टांगिक मार्ग उन्होंने योग दर्शन के संबंधी जो अष्टांग योग है, उन्होंने अष्टांगिक मार्ग लिख करके सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत इत्यादि के अंत में सम्यक समाधि तक की बात कर दी। तो जहाँ सम्यक समाधि की बात कर रहे हैं, निसंदेह वो ज्ञान रूप ईश्वर को मानते हैं। इसलिए ज्ञान स्वरूप ईश्वर को वेद भी कहता है। वेद ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि वह उन्हीं की वाणी है। घूर्णाक्षर न्याय से देखा जाए तो महात्मा बुद्ध स्वयं आर्य हैं, महात्मा स्वयं वेदों के प्रचारक हैं। वेद नाम तो नहीं लिया, लेकिन वेदों के ज्ञान के प्रचारक, वेदों के अहिंसावाद का प्रचारक, जीव मात्र पर दया करने के प्रचारक। लेकिन दुर्भाग्य है कि वहां भी दो मत हो गए हैं, दो खंड हो गए हैं महात्मा बुद्ध के अंदर, और वे बौद्ध धर्म को दो खंडों में बांट दिए हैं। क्योंकि मैं गया जो एक महात्मा बुद्ध का जो क्षेत्र है जहां पर उन्हें ज्ञान मिला, वहां मैं एक प्रवचन कार्यक्रम में बुलाया गया था। वहां पर मैं देखा कि भाई गिरवी वस्त्रधारी बहुत सारे सन्यासी उसमें पहुंचे हुए दक्षिण थे, और उन लोगों ने कहा कि मैं भी इस यज्ञ में और खास करके ज्ञान यज्ञ में शामिल होने के लिए आया हूँ, आप कहाँ हैं? मैं तो हमने कहा आर्य समाज का सम्मेलन मेरा चल रहा है बगल में, तो मैं थोड़ी देर तक इस चर्चा में भी उपस्थित हुआ हूँ।
बोले बड़ी अच्छी बात है, बैठिए बैठिए। और सब कुछ हुआ, बहुत तरह से मेरे भी प्रवचन हो गए। उसके बाद जब भंडारा लगा भोजन का, तो देखते हैं कि सारे लोग एक पक्ष के अलग हो रहे हैं और एक पक्ष के अलग हो रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि ये गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी है, मैं इनके साथ ही भोजन करूं। लेकिन देखते हैं कि थोड़ी देर में मांस आ रहा है ना, मांस बन के आ रहा है। हमने कहा कि अरे महात्मा बुद्ध की आप लोग शिष्य हैं, मांस परोसा जा रहा है, आप लोग कैसे महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं? तो उन्होंने कहा कि हम लोग हीनयान वाले हैं, हीनयान वाले मछली मांस सब खाते हैं, और यहाँ जो मछलियां या ये मांस जो बन के आ रहे हैं वो काटा नहीं गया। हमने कहा क्या किया गया? बोला उसके मुंह को बांध दिया गया था, छप्पा डाल करके मर के तब उसका मांस बना। हमने कहा और भी कष्ट दे करके आपने मार दिया, ये कैसी दुर्गति, कैसे धर्म को आपने माना। महात्मा बुद्ध के नाम पर बहुत बड़ी भ्रांतियां चल रही हैं। कहने का आशय यह है, इसलिए आज शास्त्रार्थ करने का विषय छिड़ गया है। आर्य समाज चुप लगा करके बैठ रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। हम भी अपने प्रवचन में और जहां भी जा रहे हैं लोगों को बता रहे हैं, भाई महात्मा बुद्ध ने पूर्ण रूप से वेदों का प्रचार किया है, नाम नहीं लिया ईश्वर का, लेकिन सम्यक समाधि की बात करते हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, एक मध्यम मार्ग को उन्होंने चलाया है। निसंदेह वेद के सिद्धांत के प्रचारक रहने वाले, और इसलिए महात्मा बुद्ध के विचार के प्रचार करने वाले अंत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हुए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आर्य समाज के विद्यालय से पढ़कर आगे निकले। बड़ा दुर्भाग्य है कि वो आर्य समाज से फिर वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के लिए चले गए, लेकिन वो आर्य थे, और आर्य होते हुए उन्होंने जो शूद्रों की खोज या अन्य जो भी पुस्तकें उन्होंने लिखी है, सचमुच वो आर्य और वैदिक संस्कृति से ओतप्रोत हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम जो इस प्रकार के दलित वर्ग के नाम लेकर के लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है, वस्तुतः उत सूर्य उत शूद्र उत आर्य, ऐसा जो वेद का मंत्र महर्षि ध्यान सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के अंदर दिया है और ऋग्वेद का मंत्र है, निसंदेह जो शूद्र जिसको कहते हैं वो भी आर्य के ही वर्ण व्यवस्था में है। 4 वर्ण की व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कोई छोटा नहीं होता, अपने अपने स्थान पर सभी बड़े हैं। उसको पैर की संज्ञा देने का मतलब है कि पैर अगर खराब हो जाए तो हम कहाँ से जाकर के प्रवचन करेंगे? ये हाथ है, ये पेट है, ये सिर है, ये तो एक रूपक अलंकार में बांधा गया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ के पौराणिक पंडितों ने वेद के नाम पर इस प्रकार की कुप्रथा चलाकर वेद के भाष्य को गलत ढंग से प्रस्तुत करके लोगों के बीच एक बांटने का काम अब भी चल रहा है। इसलिए आवश्यकता है हम आर्य समाजी जगें और उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान्निबोधता, उठिए जागिए। और आर्यों के कुंभ में जो लोग सुन रहे हैं, आज उन्हें जगने की आवश्यकता है। आज विरोधी दल खड़ा हो चुका है और हमारी वैदिक संस्कृति को नष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। आज आर्य के नाम पर खतरा हो रहा है, जबकि हम कहते हैं कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, सारे संसार को आर्य बनाओ। तो निश्चित रूप से आर्य वेद का शब्द है, जो श्रेष्ठ है वेद आर्य हैं, और हम दुनिया को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। कोई प्रश्न है आपका युद्धवीर जी? आर्य है, इसलिए हम किसी भी तरह से छुआछूत से ऊपर उठ करके वेदों का संदेश का प्रचार करें। यही आज का विषय है और बड़ा प्रासंगिक विषय है। इसलिए इस विषय के प्रस्तोता माननीय आचार्य सुधांशु जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इस विषय को उठाया। और हम मुख्य रूप से हम माननीय मित्रवर आर्य श्री लखनलाल आर्य जी को सम्मान पूर्वक इस प्रकार का उन्होंने आर्यों का महाकुंभ लगा करके हम लोगों को ऐसा जोड़ दिया कि मैं सब काम छोड़ बैठा रहता हूँ, और इससे ज्ञान बल मिलता है और इससे आदान प्रदान का कार्य मिलता है। यही तो शास्त्रार्थ है। शास्त्रों का विवेचन करना, लोगों से मिलजुल करके बातें करना, अपनी बातों को लोगों के बीच देना, इससे बड़ा सौभाग्य का विषय कई और कुछ हो ही नहीं सकता। मानव जीवन का पूर्ण पुरुषार्थ इसी में है। इसलिए हमारे माननीय युद्धवीर लगातार कुछ न कुछ प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। पूछिए। और जो भी डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी से मेरा एक प्रश्न है। बोलिए, आप प्रश्न बोलिए। शास्त्री जी, डॉक्टर साहब, आपने, मैं देखो इस चीज का, स्वामी ऋषि दयानंद ने जो अपनी जो व्यवस्था वेदों के अनुकूल जो बनाई थी, उसमें कोई क्षत्रिय का या वैश्य का पुत्र भी शूद्र हो सकता है, वो व्यवस्था बनाई थी कर्म के अनुसार। लेकिन महात्मा बुद्ध के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी थी, कौन सी परेशानी थी, कौन सी व्याकुलता थी कि अलग धर्म स्थापित करने की?
ये उनकी आपने बहुत भारतीय- महिमा मंडित किया उनको, जी। तो मेरे विचार से तो ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी उनकी कौन सी मजबूरी थी, अलग धर्म ही अलग चला दिया। ये संयोग ऐसा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना जो मत लिखा, अपना जो विचार दिया ज्ञान का, उनकी किताब का नाम त्रिपिटक है। और त्रिपिटक के अंदर जो ज्ञान भरे पड़े हैं प्राकृत भाषा में और पाली में, तो निश्चित रूप से वे सभी विचार थे। बाद में उन्होंने उनके नाम से मत चला दिया। बहुत महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा था कि मेरे नाम से मत चला दो, लेकिन जैसे कुछ लोगों ने गुरुडम चला दिया, इसलिए उनके शिष्यों ने, उनके मानने वालों ने बौद्ध मत और बाद में बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा कर दी। वस्तुतः ये सभी किसी व्यक्ति से चला हुआ मत है, धर्म तो हो ही नहीं सकता। इसमें तो महात्मा बुद्ध जी, ये धर्म और महात्मा बुद्ध के द्वारा स्थापित नहीं हुआ जी डॉक्टर साहब। महात्मा बुद्ध के नाम से शुरुआत हुआ, क्योंकि उन्हीं के उपदेशों का महात्मा प्रचार हुआ। बुद्ध के कालखंड में स्थापित नहीं हुआ क्या शुरुआत, महात्मा बुद्ध हाँ। के कालखंड में? महात्मा बुद्ध के कालखंड जो उनके हैं, महात्मा बुद्ध के विचारों का प्रचार करने के लिए एक मंच बन गया, और उसी मंच के जितने भी वे धीरे धीरे स्थापित हो गए, और स्थापित होकर के एक उन्होंने मत, और बाद में उन्होंने कहा ये मेरा धर्म है। और ये आज का संविधान जो है, मुस्लिम धर्म तो हिंदू धर्म तो बौद्ध धर्म, ईश्वर धर्म, ये सभी धर्म में बांट करके लोगों को आज पढ़ाया जा रहा है। वस्तुतः हम तो एक ही मानव धर्म को मानते हैं, जिसका नाम मेरी तो अपनी सोच ये है कि वैदिक धर्म में ऐसी कोई त्रुटि रही हो कि किसी विद्वान को अलग धर्म, अब ये आचार्य लखनलाल जी हैं, वेद प्रकाश जी हैं, और आप जैसे जो पंडित हैं, विद्वान लोग हैं, अब यो तो रामपाल ने भी चला तो कोई भी हो, लेकिन क्या वैदिक धर्म में ऐसी कौन सी कमी थी, ऐसी कौन सी रिक्तता थी कि उसको अलग से मतलब इसके लिए मतलब स्थापित करने की आवश्यकता थी? ऐसा है कि जिस काल में वेद का जिक्र नहीं, आर्य का जिक्र नहीं। हाँ नहीं, और फिर भी महिमा मंडित कर रहे हैं भाई वो महान थे, ये थे, वो थे, मतलब वेद का जिक्र नहीं, आर्य का जिक्र नहीं। उनके इसमें जो त्रिपिटक है उसमें आर्य शब्द का प्रयोग आया है ना। चार आपने कहा था जी आर्य शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है। चार आर्य सत्य की स्थापना उन्होंने, चार ही आर्य सत्य पर काम किया है बुद्ध का। महात्मा बुद्ध का वर्णन आता है 4 आर्य सत्य, और 4 आर्य सत्य में सबसे पहला क्या कि दुख है, फिर का दूसरा दुख का कारण है, तीसरा का दुख निवारण संभव है, और चौथा आर्य सत्य उन्होंने कहा था कि दुख निवारण संभव के मार्ग हैं, और उसी मार्ग में अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की। तो ये महात्मा गांधी ने जो हरिजन जो नाम दिया था, महात्मा गांधी ने, आदरणीय मायावती जी ने भी ये कहा था कि भाई अगर हम हरि की औलाद हैं, हरि की संतान है, तो क्या ये शैतान की संतान है? वो तो गलत ढंग से इंटरप्रिटेशन हुआ है इन सब शब्दों पर, जिसके कारण कि लोग अनेक इस ढंग से बढ़ते चले गए। तो हम सभी भानु भैया जी पूछिए, एक नहीं मानेंगे तब तक द्वंद्व खत्म होने। भानु भैया जी पूछिए। सभी को वेद की शरण में आने की आवश्यकता है, और वेद को हम सबके लिए कह सकें तभी संभव। भानु भैया जी पूछिए। भानु भैया जी सभी को मेरा प्रणाम। नमस्ते भानु भैया जी, नमस्ते। कैसे हैं? बढ़िया भैया, आशीर्वाद। बहुत देर से चर्चा सुन रहा हूँ। जी भैया, जी भैया। एक्चुअली मुझे कमर में तकलीफ थी जी। बहुत अच्छी चर्चा। पहली चीज तो वेदों के विषय में या बहुत सारी चीजों के विषय में हमें जानकारी चाहिए कि ये लिपि का ज्ञान कब हुआ दुनिया में, लिखना पढ़ना कब आया। फिर आप कहेंगे कि ये श्रुतियों में था, लोग ट्रांसफर करते रहे। श्रुतियों से जब ये लिपि में आया तो बहुत सारी भ्रांतियां जुड़ी होंगी सभी धर्म। लिपि का ज्ञान पूरी दुनिया को बताते हैं लगभग 3 साल 3.5 साल पहले चाइना से। चाइना की भाषा आज भी चित्रात्मक है, विजुअल लैंग्वेज है। तो ये निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि ग्रंथ बहुत पहले के नहीं है, कोई भी ग्रंथ ईश्वरीय नहीं है। ये सारे ग्रंथ लोगों ने
अपने फायदे के हिसाब से लिखे हैं, मानवता को सुधारने के लिए या भ्रमित करने के लिए। तो अब मैं तो इतना मतलब विस्तृत वो है, अभी जैसे तथागत गौतम बुद्ध पे बात हो रही थी, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। ये सच है कि तथागत गौतम बुद्ध ने, जिसको आप वैदिक धर्म कहते हैं, बाबा साहब ने भी वैदिक धर्म की तारीफ की है कि वैदिक जो हमारी वैदिक काल की व्यवस्था थी उसमें समानता थी। शिक्षक कोई भी बन सकता था, सेवक का बच्चा शिक्षक बन सकता था, सैनिक बन सकता था, क्षत्रिय बन सकता था, व्यवसायी बन सकता था। ये हमारी वैदिक व्यवस्था थी, तो सामाजिक व्यवस्था थी वैदिक काल। लेकिन ये जब से सनातन वैदिक काल आया, सनातन वैदिक काल में दीवारें खिंच गई। खासकर आप लोग ऋग्वेद में पढ़ते होंगे, महाभारत से पहले एक बड़ा युद्ध हुआ था पांचजन्य और दशरथ के बीच। 5 कबीले विश्वामित्र के, वशिष्ठ के और 10 कबीले विश्वामित्र के। वहीं से ये जातियों की दीवारें खड़ी हुई, वर्ण व्यवस्था मजबूत हुई और उसके बाद से ही भारत में गुलामी का दौर शुरू हुआ। पहले फारस का राजा आया, उसकी 3 पीढ़ियों ने शासन किया भारत में, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, साइरस द ग्रेट। हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, पौराणिक दृष्टिकोण से बात नहीं करेंगे। जो उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, बुद्ध के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हम लोगों को जो पढ़ाया गया बचपन में कि बुद्ध जो है अपने बच्चों को, पत्नी को, सब कुछ सोता हुआ छोड़कर चले आए, वो वैराग्य आया था। तो ये भ्रांति दूर कर लेनी चाहिए। उसकी उम्र 28 साल थी, शादी हो चुकी थी, एक बच्चा था। एक्चुअली ये साख संघ के सदस्य थे। वहां पे इनके राज्य के बगल से बहती थी रोहिणी नदी, और रोहिणी नदी के जल का विवाद था। उस पार के कोलीय वंश थे। कोली वंश इनका ननिहाल पक्ष था, और जल के विवाद में इधर का आदमी आता था तो मार दिया जाता था या पकड़ लिया जाता था, उधर का आदमी इधर आता था। तो इस विवाद के खत्म करने के लिए शाक्य संघ ने युद्ध की घोषणा की, और युद्ध का राजकुमार ने विरोध किया। कहा कि बातचीत करके अगर समस्या का हल निकल सकता है तो बातचीत की जाए। और ये बिना शाक्य संघ के परमिशन के इस सारथी को लेकर के और कोलीय राज्य चले गए। वहां इन्होंने वार्ता किया। वार्ता में इन्होंने पूछा कि हमारे कुछ सवाल हैं, उनके अगर जवाब हमें दे दिए जाएं तो आप जो सजा देंगे वो हमें मंजूर है, हमने आपकी राजज्ञा का उल्लंघन किया है। तो इन्होंने पूछा कि बताइए, नदी खोदी किसने, ये जल किसकी मर्जी से प्रभावित हो रहा, किसने डाला है? तो इसका तो कोई जवाब नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई, जिसने पानी डाला है, जिसने जल डाला है, जिसकी मर्जी से प्रभावित हो रहा है, जिसने चांद तारे हवा पानी सूरज बनाया है, उसने तो कहीं गैर बराबरी नहीं की। हम आपस में इसके बंटवारे वाले कौन होते हैं? अब जब वो निरुत्तर रहे तो ये वहां से तो आ गए, लेकिन ये जब अपने यहाँ पर आए तो यहाँ अमात्यों का बैठक हुआ, राजा का दरबार लगा। राजकुमार ने राजाज्ञा का उल्लंघन किया था, राजद्रोह किया था। तो इनको पिता पे दबाव बनाया गया कि वो राजा का लड़का हो या सामान्य जन का, कानून तो सबके लिए एक है। तो उसकी 2 सजाएं थी, सजाए मौत या देश निकाला। तो राजकुमार थे, इसलिए उनको देश निकाला मिला था। वो अपने राज्य में वापस नहीं जा सकते। उनको सुजाता ये पेड़ के नीचे बैठ के तब कर रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होंगे और हमें आशीर्वाद देंगे कि बताओ बच्चा, तुम्हारे तब से मैं पसंद हुआ, जैसा कि उन्होंने कहानियों में सुना होगा कि आप क्या चाहते हो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई प्रकट नहीं हुआ। सुजाता उस पेड़ पे खीर चढ़ाने गई थी, एक निसंतान स्त्री, जिसको बच्चे नहीं हो रहे थे। तो उसे बताया होगा कि भाई पीपल की पूजा करिए, खीर चढ़ाइए, आपको संतान की उत्पत्ति होगी। तो ये महिलाएं जब जाती हैं हमारे यहाँ डांड पूंजने,
गाना गाते हुए जाती, तो गाने के बोल थे कि वीणा के तारों को इतना ना कसो कि टूट जाए, इतना ढीला भी ना छोड़ो कि स्वर न बने। तथागत की आंखें खुली, राजकुमार की आंखें खुली, उस महिला ने इनको कष्टकाय शरीर देखा तो इनको खीर खिलाया। पहली बार इनको चेतना आई, अपने राज्य तो वापस जा नहीं सकते थे, तो इन्होंने सोचा कि मध्यम मार्ग क्या नहीं है। महिला ने जो उपदेश दिया है या जो ज्ञान मिला है महिला द्वारा, अचानक जो इनको क्लिक किया वो था मध्यम मार्ग, यानी शरीर को इतना तपाओ भी नहीं और इतना ढीला भी ना छोड़ो। तो इन्होंने अपने दुखों का कारण, एक्चुअली ये उनके संसार के दुख से दुखी नहीं थे, वो अपने दुख से दुखी थे। उन्होंने सोचा कि आखिर हमें ये सजा क्यों मिली, हम तो राजकुमार थे और हमने अच्छा भी काम किया। तो उनके दिमाग में ये बात है, उसका कारण जब ढूंढने लगे तो कारण ये पता चला कि जो अमात्य व्यवस्था है, जो राजा पे कब्जा करने की व्यवस्था है, तो राजा अपने बेटे को कोई सजा दे नहीं सकता था, देश निकाला या फांसी, अमात्यों ने दिलवाया था ना, तो राजा कुछ है ही नहीं। तो इस व्यवस्था को बदलनी चाहिए, और वो भी राजा उस समय साइरस के सब गुलाम थे, पूरे देश के लोग। तो बुद्ध ने जनता के बीच में जा करके ये कहना शुरू किया कि आप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। फिर दूसरी बात कही, बुद्धि से काम लो, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाने की बात तो नहीं करते हैं। और जो काम अकेले नहीं कर सकते हो, कुआं अकेले नहीं खोद सकते हो, सड़क अकेले नहीं बना सकते हो, तो उसके लिए संगठन बना लो, संघ बना लो, संघम शरणम गच्छामि। अपने दुखों, जो आपके दुख हैं, सामाजिक दुख हैं, वो इससे दूर होंगे, जागरूक बनोगे, बुद्धि से काम लोगे और संगठन बना के काम करोगे, तब आपके दुख दूर होंगे, भैया जी बहुत ना कि भगवान पे भरोसा करने से। आपने जो जानकारी दी है वो बहुत ही सारगर्भित जानकारी है। और जो हमारा आज का जो मुद्दा था, प्रश्न था, उस पर थोड़ा सा फोकस करें क्योंकि समय हमारा हो चुका है। जी 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 इसी पे थोड़ा सा कोई शंका हो तो चर्चा कर लीजिए। शास्त्री जी है अभी जो विषय अपना है 5 मिनट में। जी हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बुद्ध का अपना, उनका सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन था, उन्होंने धर्म नहीं बनाया था, ये सत्य है। और ये सारे जो लिखी पढ़ी गई बातें हैं, ये उनके लगभग मृत्यु के परिनिर्वाण के 200 साल बाद हुई है, संकलित हुई, और उनकी पहली संगत भी काफी समय बाद हुई है। ये तो सब लोगों ने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए उसको धर्म बनाया। जिसने मना किया, अपनी मूर्ति अपने सामने तोड़वाई कि मूर्ति मत तोड़िएगा, ये पीपल का पेड़ जहां देखिएगा वहां समझिएगा मैं हूँ, और उसी की दुनिया में बड़ी बड़ी मूर्तियां बना दी गई। तो भैया एक जो बात बताए थे व्यासचंद्र शास्त्री जी, तो जो हीनयान वाले हैं जो मांस खाते हैं, ये व्यवस्था है क्या? हाँ, देखो बुद्ध की जो तथागत गौतम बुद्ध थे, उनकी मृत्यु जो है वो सड़ा मांस खाने से हुई थी। अच्छा, उनको जो है फूड पॉइजनिंग हुई थी। व्यासचंद्र शास्त्री जी, क्या ये बात सही है? व्यासचंद्र शास्त्री जी, देखिए क्या गौतम बुद्ध ने ये देख करके कहा हो कि ये जो गायों की हत्या हो रही है और हम ऐसे धर्म को नहीं मानते, हम ऐसे वेद को नहीं मानते, क्या वो गौतम बुद्ध मांस खा सकता है? ये प्रक्षिप्त अंश लगता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो स्वयं ऐसा के पुजारी थे, वो गौ जैसी माता का मांस खा करके अपने को त्याग करना, ये बिल्कुल अप्राप्त है, प्रक्षिप्त लगता है, और लोगों ने उनको बदनाम करने के लिए बाद में जोड़ दिया हो, क्योंकि सब को बदनाम करने का बीच बीच में षड्यंत्र चलता रहा है। हमको लगता है जी इस प्रकार की योजना एक ध्यान नहीं आया बनी थी और इस प्रकार से लोगों ने किसी विद्वान ने बताया था कि जो मांस किसी और चीज को कहते हैं वो चीज वो खाते थे और उसको बता दिया कि वो मांस खाते हैं, तो ऐसा कुछ शायद संभवतः मुनि जी हाँ, कहा भी जाता है कि वो मशरूम था। हाँ, कुछ ऐसा इस तरह से था। विष्णु प्रकाश शर्मा जी, आप बताइए इस संबंध में थोड़ा सा। क्या गौतम बुद्ध जैसा व्यक्ति जिसने ये कहा हो कि जो गाय की हत्या हो रही है
मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता, मैं ऐसे वेद को नहीं मानता, मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता, वो व्यक्ति क्या मांस खा सकता है? वेद प्रकाश शर्मा जी बुद्ध के बारे में 3 बातें आपको बताना चाह रहे हैं। बताइए। नंबर बताइए। 1, गौतम बुद्ध अज्ञानी थे, उनको कोई संस्कृत पढ़ाने वाला नहीं था, तो उन्होंने वेद शास्त्र और दर्शन नहीं पढ़े, तो उनको तो धर्म के बारे में ABCD नहीं मानी, तो नंबर 1। दूसरा, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो पार्क ये मांस खा के ही हुई थी, ये बिल्कुल सत्य बात है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। और तीसरी बात, वो इतने ममता में थे कि जो मृत्यु की सैया पे पड़े हुए थे तो कह रहे थे एक बार हमारे सामने से हमारी पत्नी यशोदा और राहुल मेरे सामने से निकल जाए तो हमको आत्म शांति मिल जाएगी और हम शांति से बच सकेंगे। ये भी हिस्टोरिकल फैक्ट है। लेकिन राहुल की माता जी ने ये कह करके मना कर दिया कि तुम जो जवानी में हमको छोड़ के चले गए, तो ऐसे आदमी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जब तुमने हमारा नहीं ध्यान रखा तो हम तुम्हारा ध्यान नहीं रखेंगे। इसलिए जो बुद्ध थे वो रोते रोते इस दुनिया से चले गए। तो बुद्ध ने ना तो वैदिक साहित्य पढ़ा था और वेदों का कोई अच्छी तरह पढ़ाने वाला उस समय आदमी नहीं था, क्योंकि महाभारत के बाद जितने भी आचार्य लोग थे सब मर चुके थे और वेदों में क्या लिखा है कोई बताने वाला नहीं था। इसलिए बुद्ध जग भयभीत हो गए और जहां भी उन्हें लगा कि गाय को किसी ने भैंस को मार के बलि दिया वो उसको सही मान रखे, जबकि वेदों में कहीं भी निर्बली के बारे में नहीं है। तो वो अज्ञानी थे एब्सोल्युटली बुद्ध साहब। और दूसरा, वो ममता के बहुत मारे हुए थे, अपनी पत्नी को कहते थे मृत्यु के सैया के समय हमारे सामने उतर जाए। तो अगर महात्मा होते तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि महात्मा बनने के लिए एक आदमी को परम वैराग्य की जरूरत होती है। परम वैराग्य में पूरा परिवार को छोड़ देता है और वैराग्य और अभ्यास के द्वारा समाधि की प्राप्ति करता है, संप्रज्ञात समाधि के बाद, तभी उसको मोक्ष मिलती है। ऐसा बुद्ध के साथ कुछ नहीं घटित हुआ। तो बुद्ध के बारे में सब भ्रांतियां फैली हुई है। बुद्ध कोई महान दार्शनिक आदमी नहीं थे और उनको कोई नॉलेज भी नहीं थी ज्यादा, बस भाई अपना जी, उनका इस्लाम का धर्म चल दर्शन गया देने वाला भी अज्ञानियों के अनपढ़ द्वारा। था। ये आपको फैक्ट बता रहे हैं और अभी टाइम का कम है। नेक्स्ट टाइम हम इसको डिटेल में बुद्ध के बारे में बताएंगे, बुद्ध थे क्या, वास्तव में बुद्ध क्या थे। क्योंकि बुद्ध को बहुत ही अपने परिवार के प्रति जो उन्होंने छोड़ दिया अपने ड्रामा के अंदर, तो वो उतना उनके अंदर ड्रामा नहीं था। वो चाहते थे हमारी यशोदा हमारे सामने आए। अब उन्हें बाद में पश्चाताप हुआ, उसी पश्चाताप के लिए वो रोने लगे और बोले कि यशोदा मेरे सामने गुजर जाए तो पश्चाताप हो जाएगा। यशोदा ने एकदम मना कर दिया। धन्यवाद। तो इस समय हम शांति पाठ करते हैं, फिर आप में डिटेल में आपको इसके बारे में बताएंगे। एक मिनट वेद प्रकाश शर्मा शांति पाठ 1 मिनट में करेंगे। थोड़ा सा हम मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, पंडित जी हमारे क्या कहते हैं इस बारे में, बुद्ध के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं। मुनि जी आइए, बोलिए मुनि जी। अभी हो चुका है और काफी हमारे विद्वानों ने, सम्मानीय व्यासनंदन शास्त्री जी ने और हमारे आज के जो मुख्य वक्ता थे श्री सुधांशु जी महाराज, आपने अभी जो हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे थे वो भी ठीक बोल रहे हैं और भी तमाम लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर महात्मा बुद्ध सात्विक विचारों के थे, वास्तव में ऐसा कोई निर्णय लेने वाले थे, उनके जो पाली भाषा में और उसमें ग्रंथ मिलते हैं, उनका जिन लोगों ने अनुवाद किया है या तो उन लोगों को उसका पता नहीं था पाली भाषा का। हमारे पास में आप देख रहे हैं मध्यम निकाय, राहुल सांकृत्यायन जी की अभी बात हो रही थी पहले, जिन्होंने इसको लिखा हुआ है। हर विनय पिटक हमारे पास में है, बहुत विस्तार से इसमें लेखकों ने और दूसरे लोगों ने भी समन्वय बना के काम किया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है, दूसरे इतर लोगों ने उनकी भाषा को नहीं समझ के क्या लिख दिया है, जबकि वो तमाम जगह, कई जगह हमारे जिस परिवेश में वो जी रहे थे, जहां से निकल के आए थे, वो हिंदुत्व के नाम पर वे बहुत ऊंची प्रतिभा को प्राप्त हुए थे। हिंदुत्व के नाम पर उनको सुनने से जो भी मिला, तो जैसी परिस्थिति दिखाई दी, जैसे कि अभी एक उदाहरण दिया जाता है, ये कैसे चल रहा था, आपस में की बलि देने के लिए बांधा हुआ था, वहां उन्होंने कहा मैं ऐसे वेदों को नहीं मानता, उन्होंने कहा परमात्मा की वाणी है, उन्होंने कहा मैं ऐसे परमात्मा। कहने का तात्पर्य है कि चीज को मान रहे थे और किसका उन्होंने तिरस्कार किया, वेद नहीं पढ़े थे उन्होंने। ये पता है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं हमारे सामने, वास्तव में वेदों का उनको पता नहीं था, ज्ञान नहीं था। लेकिन उनकी जो परिस्थितियां वर्तमान में उनके समय बनी, उनको एक बुद्ध के नाम से, एक साधुत्व के नाम से जिस मार्ग पर वो चल रहे थे, उनको ये रूढ़ पसंद नहीं। मुनि जी, ये बात मानता हूँ। मुनि जी जी, मैंने ये पढ़ा है कि गौतम बुद्ध जो है आत्मा को भी मानते थे, परमात्मा को भी मानते थे, वैदिक धर्म को भी मानते थे। हाँ, मानते थे। क्या ये गलत है जो मैंने पढ़ा है? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी मैंने कहा नहीं, हमारे पास में उनके अर्थों, उनके जो उन्होंने उन्होंने स्वयं कहा है कि उन्होंने वेद की महिमा को भी गाया,
भाई हाँ। मानते थे इसीलिए तो मना किया उन्होंने कि मत हाँ। मानो, ये गलत हाँ। चीजें हैं। स्वामी धर्मानंद मानते जी थे, जिस चीज को मानेंगे नहीं आप उसको मना कैसे करेंगे? हम मानते हैं कि उन्होंने ये लखनलाल कहा भाई है साहब है, लेकिन मेरी विचारधारा के नहीं, इसलिए लखनलाल भाई को हम निगलेक्ट करते हैं। हाँ। लेकिन ये इसका मतलब थोड़ी कि लखनलाल भाई है नहीं। नहीं मानते थे। लेकिन हाँ उनका जो कम के अनुभव रहे हैं लखनलाल कोई भाई ना साहब उनकी अपनी शिक्षा का स्तर रहा है, क्योंकि शिक्षा उनको मिल ही नहीं पाई। चलिए आइए, ये सही है कि कर दिया था, ऐसी जगह बैठा दिया था जहाँ उनके चलिए, माता पिता को ये भय था कि कहीं विरक्त नहीं हो जाए। और सारे लोगों ने अपनी अपनी चर्चा रखी है। पंडित तो मैं देखता हूँ वो आचार्यों के पास नहीं पहुंच पाए किसी के पास। चंद्रशेखर, अब सबके जीवन पंडित प्रभाव उन्होंने हमारे चंद्रदेव शास्त्री बरेली, दो शब्द कहें नमस्ते और फिर नमस्ते शांति पाठ कराइए। हाँ आइए पंडित चंद्रदेव शास्त्री बरेली जी। बस 2 शब्द बोलता हूँ मैं। जी। जितने भी महाभारत के पश्चात हम दार्शनिक रूप में कह सकते हैं या समाज सुधारक, तो ऋषि ने एक मंतव्य दिया है कि जितने भी ग्रंथ हैं, उपमा दी, एक गिलास में यदि हम जल लें, वो जल शुद्ध है, और यदि जल में उसमें एक भी हम विष की बूंद डाल दें तो वो पूरा विषमय हो जाता है। इसी प्रकार से जितने भी बीच के आचार्य हुए मध्यकालीन, उन्होंने वैदिक सिद्धांत को त्याग कर और पूर्णतः उसके सत्य पर ध्यान न करके अपने अपने मत चलाए। यदि बौद्ध बुद्ध जी ने मत नहीं चलाया तो उनसे पूर्व में बौद्ध मत क्यों नहीं था? वो जितने भी मतांतर वाले हैं उनसे पूर्व में बहुमत क्यों नहीं था? तात्पर्य है कहीं ना कहीं उनका उसके प्रति झुकाव था, लगाव था। पूर्ण सत्य यह है। इसलिए ऋषि के मंतव्यों वैदिक सिद्धांतों को न मानने कारण, न जानने कारण ही जितने मतांतर ये प्रकट हुए हैं। ये मेरा मंतव्य है। धन्यवाद पंडित चंद्रदेव शास्त्री बरेली। और कल भी अच्छे विषय को लेकर के चर्चा होगी, आप सब लोग जुड़े रहिए। आइए मैं कल जोड़ता रहा लेकिन लिंक नहीं जोड़ा, और हमारे सम्मानीय जो एक वास्तव में आर्य रत्न है शिक्षक जी, हमें मुरादाबाद में परिचय मिल गए थे अचानक, तो मैं सम्मान करता हूँ और लोग भी मिले। तो हमारे सम्मानीय डॉक्टर साहब जी, वेद प्रकाश जी बहुत एक विद्वान व्यक्ति हैं। पंडित चंद्रदेव शास्त्री जी, मैं 19 नवंबर को बरेली में रहूंगा और अच्छा जी। और 2-3 दिन लगातार हमारे लिए वेद प्रकाश शर्मा जी का सानिध्य प्राप्त होता है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आपका स्वागत है जी। आपका कार्यक्रम के बाद डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी थोड़ी सी फोन पे बात करेंगे हमसे अभी। बिल्कुल बिल्कुल श्योर। चलिए आइए शांति पाठ करिए नाती पोतों के साथ। चलिए शांति पाठ मिलके जी। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप शांति दया शांति वनस्पतय शांति विषेदेव शांति व्यम शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति श्याम शांति रेवि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सब सत्य धर्म की जय हो। आनंद की जय। आनंद की जय। जय हो। श्री रामचंद्र की जय हो। चंद्र की जय। जय हो। राम की जय। माता की माता की जय हो। रक्षा हो पालन रक्षा हो। हो पालन हो। समाज अमर रहे। अमर रहे। जलती रहे। जलती रहे। झंडा ऊंचा रहे। ऊंचा रहे। कुंभ की जय। ओय। नमस्ते जी। दादा नमस्ते जी। नमस्ते राजेश्वर जी जी। भाई को, राजेश्वर आर्या जी को गुजरात से सादर नमस्ते। राजेश्वर जी नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते जी। आज काफी समय हो गया, 8 घंटा ज्यादा चल गई हमारी आपकी कथा। हाँ कोई बात नहीं। काफी कष्ट था ना भाई साहब जी। प्रकाश शर्मा जी, प्रेम सचदेवा जी, बद्धारी जी, हमारे के साथ में आप सभी से चर्चा होगी, आप लोग जुड़िए। माननीय युद्धवीर जी के लिए मैं यदुवीर जी पढ़ता था आज तक, आज मैंने देखा कि युद्धवीर लिखा हुआ है वो। नहीं वो युद्धवीर है भी, और वो युद्धवीर है भी वो। आज उनका यहाँ शुद्ध नाम लिख पाया है युद्धवीर जी। मैं यदुवीर लिखता था उनको बार बार, क्योंकि मैं तो पढ़ा ही इतना ज्यादा हूँ। शिवरात्रि जी, कल मिलते हैं सभी। नमस्ते। शिवरात्रि। नमस्ते जी। भैया। नमस्ते।